ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरिधाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग की मंगल में आरती। पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। श्री शिव पुराण की आरती, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। श्री शिव पुराण की आरती, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, भोले भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। श्री शिव पुराण की आरती, पापियों को पाप से है तारते, 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 पापियों को पाप से है तारते। सब यार दिखा देंगे। राधे राम
श्री सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सीताराम चंद्रचरणेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री उमा महेश्वराय नमः। श्री मातृपितृचरण कमले नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकलभोजलाङ्गं परशुमेघवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मरगणेम्याग्रैकृतं वशानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरिणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ डिं 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 कत डिम्ब डिम डम रूपानो सदा यस्य वै फुं 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 गत सर्पजाल हृदयं घं घं चं घंटारं वं 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 कत वं वं वहनं कारुण्य पुण्यात् परं भं 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 गत भां भं नयनं ध्यायेति शिवं शङ्करं। यावत् तोय धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत् चारु सुचारु चारु चमरं चामिकरं चामरं यावत् रावण राम राम रमणं रामायणे श्रूयता तावत् भोग विभोग भोग तुल्यं योगायते नित्यसा। यस्याग्रे दाट दाट डुट्ट ट्रुट्ट गममलं टंट 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 टं तैलं तैलं तु तैलं खू 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 कुकुम कम कम सखं खम दंस दंस डुडंस डुई चंकितम उपकम भूनालम ध्यास्ते विप्रग्राहे सबसति सबलः पातुव चंद्रचूड गात्रं भस्ममिदं सितं वाहसितं हस्तैकपालं सितं खड्वांग च सितं सितश्च बिभ्रस कर्णसिते कुंडले गंगापणे सिता जटा पशुपते
नंद्रसितो मूर्धनि सोऽयं सर्वसिद्धो ददातु विभवं पापक्षयं सर्वदा पापक्षयं सर्वदा पापक्षयं सर्वदा। भोलेनाथ के दरबार से भोलेनाथ के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़ देने वाले भोलेनाथ हैं मांगत लाख कर। बाबा इतना दीजिए जामे कुटुंब समय मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जय। धन्य तुम्हारो धाम है धन्य तुम्हारो है नाम धन्य भय ये पावन भूमि जहाँ होत तेरो अस्थान। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट परम मंगल मैं परात्पर परम परमात्मा निर्गुण निर्विशेष निर्विकार भूत भावन भूतपति शमशान आवासनी भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए जगत जननी जगदम्बा शक्ति स्वरूपा मां भगवती श्री पार्वती जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम शिव महापुराणों के चरणों में प्रणाम करते हुए अष्टम दिवस की कथा पंडाल में आए हुए समस्त कथा प्रेमीगण एवं शिव भक्तगण शिव शिष्यागण एवं आयोजक कर्ता सबको व्यासपीठ से स्वागत अभिनंदन। भोलेनाथ की कृपा से आज अष्टम दिवस के कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग अत्यधिक संख्या में आकर कथा में उपस्थित हैं। सभी शिव शिष्य को स्वागत। लाइव के माध्यम से जो कथा सुन रहे हैं उन शिव भक्तों को भी बहुत प्यार आशीर्वाद भोलेनाथ आप सब पर भी कृपा बनाए रखें। आज की कथा भोलेनाथ की यह पावन चरित्र भोलेनाथ को मैं सुना रहा हूं भोलेनाथ के चरणों में अर्पण। हे भोले बाबा छोटे पट्टीवासी को तो मैंने बहुत सुना लिया ये लोग धन्य धन्य हो गए। आज यह कथा आपको ही सुना रहा हूं आप ही सुने आप ही श्रोता आप ही वक्ता है। आपकी कृपा प्रसाद से जो मुझे मिला उसे मैं बांटने की चेष्टा कर रहा हूं। आप आशीर्वाद प्रदान करें हे भोलेनाथ। आइए हर दिन की भांति आज भी हम कथा में भगवान नाम का आश्रय लें फिर आज की कथा को श्रवण करेंगे। जय शिव शंकर गौरी शंकर हरा हरा जय शिव शंकर गौरी शंकर हरा हरा। जय शिव शंकर गौरी शंकर जय शिव शंकर हरा हरा। जय शिव शंकर गौरी शंकर जय शिव शंकर हरा हरा। जय शिव शंकर गौरी शंकर जय शिव शंकर हरा हरा। जय शिव शंकर गौरी शंकर जय शिव शंकर हर हर।
जय शिव शंकर गौरी शंकर, जय शिव शंकर हर हर, जय शिव शंकर गौरी शंकर, जय शिव शंकर हर हर, जय शिव शंकर गौरी शंकर, जय शिव शंकर हर हर, जय शिव शंकर हर हर, जय शिव शंकर हर हर। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, आए शरण तिहारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय शिव शंकर गौरी शंकर, जय शिव शंकर हर हर, जय शिव शंकर गौरी शंकर, जय शिव शंकर हर हर, जय शिव शंकर हर हर, जय शिव शंकर हर हर। शंकर भगवान की जय 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 श्री राम। राधे। जितने ही आदमी कथा में बैठे हैं कोई बात नहीं करेंगे, एकाग्र मन से कथा सुने। जिनको बात करना है वो घर जा सकते हैं, मुझे भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। कथा में आए हैं तो बिल्कुल शांत होकर कथा सुने। कल हम सब ने भोलेनाथ का विवाह महोत्सव मनाया। भोलेनाथ की विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुआ। भोलेनाथ को ससुराल से जाने ही नहीं दे रहे हैं। भोले बाबा कह रहे हैं अब जाने तो दीजिए मुझे, मैं भी विदा लूंगा। ससुराल में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर मान सम्मान घटने लगता है। ससुराल की बात याद आई। एक आदमी बड़े ससुराल जाते थे, थोड़ा धनिक परिवार में शादी हुई थी। तो जब पहली बार वो ससुराल में गया तो उनको 1000 रुपया का नोट मिला। बोला अच्छा चलिए, पेट्रोल का दाम ऊपर हो गया। जब दूसरी बार वो ससुराल गए तो 500 पे आ गए सासू जी। जाते वक्त सासू जी 500 पकड़ा दिए। बोले इस बार ठीक ठाक है। जब तीसरी बार गए तो 251 पे आ गए। जब चौथी बार गए ना तो सासू जी कहती हैं दामाद जी सब हर बार आप आते हैं तो कुछ लेके आते, इस बार ऐसे ही उठ के चले आए। तो दामाद भी कलयुगी था, कहा माँ जी 200 रुपया मैं पेट्रोल भराऊं या आपके लिए कुछ लेके आऊं? गोर लगाए 200 मिलता है, उसमें कुछ लेके भी आ जाऊं। बढ़ा करके दीजिएगा तभी ना हम भी कुछ लेके आए।
अरे भैया ससुराल की जब बातें आई तो एक चर्चा और है। एक आदमी बहुत ससुराल जा रहे थे तो पहली बार 56 प्रकार का व्यंजन सजा, दामाद है पहली बार खा रहे हैं, कितना अच्छा था, क्या कर दिए इसको, बना हुआ को बिगाड़ देते हैं आप। पहली बार 56 भोग मिला, दूसरी बार जब वो ससुराल गए ना तो सासू जी दाल भात सब्जी दिए, बोला ससुराल में आकर के भी दाल भात ही खाना पड़े तो घर ही सही है। तीसरी बार जब वो गए तो उस बार उनकी पत्नी भी थी, उस बार उनके पत्नी को साग बहुत प्रिय था तो साग बना था, दामाद जी को साग दाल सब्जी मिला। सोचा साग तो हम कभी खाते नहीं, जिसके डर से घर छोड़ के ससुराल आया अच्छा खाना मिलेगा वहां भी साग ही जा रहे साग। वो सोचा साग को ही पहले पी लेता हूं, उसके बाद सब्जी चावल दाल खाऊंगा। बेचारे साग पी गए, उधर से सासू जी आ रहे, मेरे दामाद जी को साग बहुत अच्छा लगा, एक कटोरी और ला करके दे दिए, वो भी पी गए। फिर वो अपने बेटी से कहने लगी, अरे बेटी तुमने कभी बताई नहीं मेरे दामाद जी को इतना अच्छा साग लगता है, मैं जब वो आते मैं साग ही बना के रखती उनके लिए। लास्ट में फिर साग लेकर के सासू जी आ गई, दामाद को आया गुस्सा। दामाद ने कहा माँ जी साग छोड़िए, साग कहां बोए हैं वो बारी दिखा दीजिए, वहीं मैं चर आता हूं। धन्य हैं आप, मैं चर आएंगे जाकर के साग खाऊंगा। अरे साग के डर से ससुराल आया वहां भी साग ही मिला। तो भोले बाबा भी कह रहे हैं तो ज्यादा दिन ससुराल में नहीं रहना चाहिए, अब मुझे यहां से विदाई लेना चाहिए। विदाई की तैयारी करने लगे राजा हिमाचल। मैना कहती हैं देखिए बेटी जब ससुराल जाए ना तो ससुराल जाने से पहले बेटी को शिक्षा देना चाहिए ससुराल क्या चीज है। आज आपके घर छोड़कर वो नया घर बसाने के लिए जा रही है, वहां उनका अपना कोई नहीं होगा, तो अपनापन कैसे लगे उनकी शिक्षा देनी चाहिए। एक ब्राह्मणी को बुलाया जाए। एक ब्राह्मणी आई माता पार्वती को शिक्षा दे रही है पति व्रत धर्म के बारे में। विदाई के अवसर पर मैना जी ने भी स्वयं पार्वती को उपदेश दिया। पहले मैना समझाई पार्वती को, बेटी अब तुम ससुराल जा रही है, देख अपने पिता की इज्जत बचाना, अपने पति की सेवा करना, नारी का धर्म है अपना पति की सेवा करना, सास ससुर का सेवा करना। तुम्हारे तो कोई सास ससुर नहीं है, जो हैं सास ससुर वो पति ही है, तो पति की सेवा प्रेम से करना। मैना ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। जीवन में भूखे भी रहना पड़े ना तो ससुराल में समय बिताना। ऐसा नहीं कोई तकलीफ हुआ तुम पिता के घर आ जाए। इन कथा से हमें यह शिक्षा मिलता है बेटी को ऐसी संस्कार दो
दुख भी है, भूखे भी रहना पड़े, वो अपने पति के यहां ही जीवन व्यतीत करे। ऐसी शिक्षा अपनी बेटी को दो। आज मैना रानी ने अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है, पार्वती मैया को। हम सब इन कथा से शिक्षित हो रहे हैं। फिर ब्राह्मणी ने आकर के मां पार्वती को बहुत सुंदर उपदेश दी। ब्राह्मणी पत्नी से भी उपदेश क्यों करवाया? मैना रानी ने ब्राह्मणी के द्वारा पार्वती को उपदेश क्यों दिलवाया? ब्राह्मण ही उपदेशक होता है। ब्राह्मण की पत्नी कहती हैं मां पार्वती से, धन्या पति बरता नारी, नान्या पूज्या विशेषतः, पावनी सर्व लोकानां, सर्व पापो घनासनी, सेवते या पतिम प्रेमना। जो प्रेम से पति की सेवा करे वही पतिव्रता नारी श्रेष्ठ है। ब्राह्मण की पत्नी मां पार्वती से कह रही हैं, हे उमा, हे गौरी, आज तुम अपने ससुराल जाओगी ना, अपनी पिता के घर की सुख को भूल जाओ। तुम्हारे पिता के पास क्या था क्या नहीं था, अब तुम्हारे भाग्य में जो मिला ना उसमें तुम खुश रहना। तुम सदा अपनी पति की सेवा करना। नारी की धर्म है पति की सो जाने पर ही वो सोवे। जब तक पति ना सोए तब तक पत्नी को नहीं सोना चाहिए। क्या लैब में दिक्कत है? हो पूरा क्लियर आ रहा है? पति सोने लगे ना तो पैर पकड़ के खींच लेना चाहिए, नीचे गिरा देना चाहिए ना। नहीं जी, पति के पैर तले तेल लगाओ, सेवा करो, मालिश करो, चरण दबाओ। पति की चरण दबाओ सोते वक्त, क्योंकि पति अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। पति की प्रसन्नता से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। हम तो ऐसे ऐसे माताओं को देखे हैं जो पति को जबरदस्ती हाथ पकड़ के अपने थाली में बिठा लेते हैं। बैठिए ना, मेरे साथ खाइए ना। अरे अभागिनी, जो नारी अपने पति के संग भोजन करती हैं उनकी पति की आयु छीन हो जाती है। ध्यान रखना छोटे पटिवासी। अगर आप चाहती हो मेरे पति की आयु छीन हो तो पति के संग संग भोजन करना। अरे बहुत पति के प्रति तुम्हारी प्रेम है ना, तो जब पति भोजन करे तो तुम पंखा करना। तुम उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहना। स्वामी क्या चाहिए? अब स्वामी का समय गया, पतिदेव का समय गया, फिर आया हस्बैंड, हस्बैंड भी चला गया। अब तो पता नहीं ऐसे ऐसे नाम पति को रख रहे हैं
अपने कुत्ता का भी वही नाम रख लेते हैं, वही नाम पति का रख लेते हैं। तो जब पति को बुलाते हैं तो दौड़ के सामने कुत्ता चले आते हैं। घर में कुत्ता पालती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पति की अवहेलना नहीं करना चाहिए। पति जब भोजन करे तो उनके सामने में खड़ी हो जाओ। गर्मी का मौसम है तो पंखा करो। ये शिक्षा ब्राह्मण की पत्नी आज माता पार्वती को दे रही है और कर रही है। पति घर में रहे ना तो पति से हंस के बात करना। पति घर पर हो तो नारी को अनेक तरह की श्रृंगार करना चाहिए, सजना चाहिए। लेकिन पति अगर घर में ना हो तो नारी को श्रृंगार सिर्फ सिंदूर और बिंदी और चूड़ी होना चाहिए। ये 16 तरह के आभूषण पहन करके दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि पति पे नारी की श्रृंगार की शोभा है। जिस नारी के पति के जीवन में कोई संकट आ जाए, या जिनकी पति विदेश में हो, जिनके पति परदेश में हो, जिनके पति जेल में हो, जिनके पति के जीवन में किसी प्रकार की संकट आया हो, उन नारी को सजना संवरना नहीं चाहिए, क्योंकि पति के जीवन में दुख है और तुम सज रही हो किसके लिए? इसीलिए उन नारी को सामाजिक उत्सव में भाग नहीं लेना चाहिए, हंसी मजाक नहीं किसी से करना चाहिए। आज अनेक तरह की शिक्षा दे रही है। पतिव्रता नारी की सदैव सौभाग्य के चिन्ह का धारण करना चाहिए। सुहागिन स्त्री की माथों से कभी बिंदी नहीं हटना चाहिए। अब तो बिंदी क्या लगाएंगे, फैशन आ गया आर्टिफिशियल। एक टिक्का कर लेती हैं, उससे अच्छा प्लास्टिक की पेंट लगवा लो, कभी उखड़ेंगे भी नहीं। पहले इतने बड़े लोग बिंदी लगाती थी माता बहनें, फिर उनसे छोटा आया, अब तो दिखाई भी नहीं देता, जो मांग में बिंदी है भी नहीं। पतिव्रता नारी के मांग से कभी सिंदूर नहीं हटना चाहिए। अब वो सिंदूर फैशन बन गया, उनका पूरा मांग भरा होना चाहिए। अब तो सिंदूर भी मांग में नहीं होता है, वो माथे पे लगा रहता है। कहां की शिक्षा है? आज माता पार्वती को शिक्षा दे रही है ब्राह्मण की पत्नी, और कह रही है पतिव्रता नारी ज्यादा नहीं तो महीना में कम से कम 4 सप्ताह जल में हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। शादी होता है तो क्या चढ़ता है? पहले हल्दी। क्या हम लोग मनाते हैं? आज हल्दी मेहंदी है ना जी। हल्दी सुहाग की प्रतीक है। जब गोद भराई होती है उनमें हल्दी की गांठ दिया जाता है। पतिव्रता नारी क्यों? जल में हल्दी डालकर जो नारी स्नान करे वो जवानी में विधवा नहीं हो सकती है। इसे पुराण का वचन है प्यारे। और कुमकुम लगाना चाहिए, पूरे हाथ हथेली में चूड़ियां होना चाहिए। केस कभी नारी के खुला नहीं होना चाहिए। अब तो फैशन हो गई खुली बाल, तब ना लोग प्रशंसा करेंगे, अरे उनकी जो बाल हैं रिबॉन्डिंग करवा करके आई हैं, स्ट्रेट होता है।
स्टेट करवा करके आई हैं, 20,000 रुपया खर्चा करवा के। अरे जो नेचुरल भोलेनाथ ने दिया तुम उनको बिगाड़ रही हो। अगर मांग तुम्हारा बाल उड़ जाएगा फिर किस चीज की स्टेट करवाओगी? सफेद पड़ जाएंगे तो क्या करोगी? ये सुंदरता के पीछे मत भागो। वास्तविक सुंदरता जो भोलेनाथ ने दिया है उससे जियो। अब खुला बाल नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब भी पति बाहर से आए तो हाथ जोड़ना चाहिए, पति को प्रणाम करना चाहिए। जरा हाथ उठाइए यहाँ पे, कौन कौन अपने पति को लाठी मारते हैं? देखिए देखिए कितने आदमी लाठी मारते हैं। सेवा कौन कौन करते हैं लाठी से? वाह रे, अपने पति की सेवा किया करो लाठी डंडों से। प्रेम की सेवा दो, शरण दबाया करो, दबाया करो। और पति जब भी आए, पति अगर क्रोधित भी हो ना तो ऊंच आवाज में मत बोलो। पति के आगे ऊंच आवाज में नहीं बोलना चाहिए। पति जैसे भी हो वो तुम्हारे परमेश्वर हैं, तुम्हारे देवता हैं। अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुष के साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। अब तो लोग कहते देवर के साथ तो रीति रिवाज है, मजाक कर सकते हैं, कहां लिखा है? लक्ष्मण ने कभी मां जानकी से मजाक नहीं किया। लक्ष्मण ने तो माता कह के जानकी जी को हमेशा बुलाया। आजकल के लोग बड़े संस्कारी हैं। भाभी हैं, भाभी जी पे तो हल्दी लगाया, गुलाल लगाया जाए। अरे छोटे हो, छोटे बन के चलो। छोटे बन करके बड़े पे तुम अधिकार कैसे जमा लोगे? कभी आपने किसी ग्रंथ में सुना लक्ष्मण जी ने अपने भाभी जी से हंसी मजाक किया? कहीं लिखा? फिर तुम क्यों करते हो? क्योंकि तुम ज्ञानी हो। लक्ष्मण जी अज्ञानी थे ना। एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में, जब जटायु ने राम को माता जानकी जी की आभूषण दिया। सीता जी को हर के रावण लेके जा रहे थे ना, तो माता जानकी बहुत तरह के आभूषण फेंक दी। तो राम ने लक्ष्मण से पूछा, हे लक्ष्मण, ये जानकी जी की है क्या? तुम्हारे भाभी की है? देखो तो सही, ये गहने, ये आभूषण तुम्हारे भाभी के हैं। लक्ष्मण ने हाथ जोड़ लिया, भैया मैं तो भाभी की चरण का दास हूं। मैं तो चरण से ऊपर कभी देखा ही नहीं। मैंने तो कभी नजर मिलाया ही नहीं भाभी से, तो मैं कैसे बता सकता हूं ये भाभी की है या नहीं? मैं तो मात्र चरण का दास बना रहा। अपने देवर पे अधिकार इतना है, जब आप कोई दिक्कत में पड़ जाए, कोई संकट में पड़ जाए, तो देवर को कहकर उस समस्याओं का निदान कर सकते हैं। वो आपकी मदद कर सकते हैं। बल्कि ये नहीं, उन पे आपका अधिकार हो गया।
अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ पत्नी को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। अगर अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष को देख रही हो तो अगर वो आपकी उम्र की हो तो उन्हें भाई मानो। अगर तुमसे उम्र में छोटा हो पुरुष तो उनको पुत्र मानो, और तुमसे उम्र में बड़ा हो तो उनको पिता मानो। ये नारी का लक्षण है। अब आज के टाइम में कौन नारी पर पुरुष को पिता मानेंगे, भाई मानेंगे? जिस घर में जन्म ली उन भाई के लिए कभी नहीं मरती है आजकल की लड़कियां, लेकिन जिसे कभी देखती नहीं, जिनको कभी जीवन में समझ नहीं पाया, उनके लिए क्या कहती हैं? मैं मर जाऊंगी, मैं जहर खा लूंगी अगर मेरी विवाह उनसे ना हो तो। अरे मरने का ही शौक है तो डूब के मर जाने, बोलती क्यों हो? जिन मां बाप ने तुमको जन्म दिया, जिन भाई ने तुम्हारी सुरक्षा की, उन भाई के लिए नहीं मरोगी, लेकिन उनके लिए मरोगी। क्यों? क्या करता है वो लड़का? अरे होमगार्ड है, होमगार्ड का औलाद के पीछे तुम जान दे दोगी? तुमसे अच्छा, उन लड़का से अच्छा तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बाप है, उनके लिए तुम नहीं मरोगी, लेकिन किसी और के लिए मरने के लिए तैयार रहोगे। सुधर जाओ, हम कहीं विधर्मियों के चक्कर में ना पड़े। पता नहीं वो किस मोड़ पर जाकर मुझे छोड़ दे, एक दिन मुझे रोना पड़े, दर दर की ठोकर खाने पड़े। माँ बाप कभी अपनी संतान का बुरा नहीं सोचता है प्यारे, इसलिए माँ बाप पे भरोसा रखो। माँ बाप तुम्हारे अच्छे घर में तुम्हारे विवाह करवाएंगे। माँ बाप के खिलाफ कभी संतान को नहीं जाना चाहिए। आज वही हो रहा है। माँ बाप जो पसंद करें उनसे विवाह नहीं करेंगे। मैं कैसे नहीं देखूं, मेरे लायक है कि नहीं? लायक करने आ गई ना। तूने कभी भोलेनाथ को लायक नहीं किया, शंभुनाथ को लायक नहीं किया, पशुपतिनाथ को लायक नहीं किया, विश्वनाथ को लायक नहीं किया, तुमने नागेश्वर नाथ को लायक नहीं किया। तुमने जीवन में तो औरों को लायक किया जो कि पतन के ओर ले जाएंगे, तुम्हारे विनाश के कारण बनेंगे। प्यारे, जो जीवन में भोलेनाथ को लायक करे उनके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। प्रेम सबसे करो। प्रेम का मतलब नहीं अपने आप को खो जाना। प्रेम सबसे किया जाता है, माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, समाज से, रिश्तेदार से, नातेदार से, भगवान से, लेकिन ममता नहीं। मैं इनके बिना नहीं रह सकता। ये क्या है? ये ममता है। प्रेम सबसे करो। मनुष्य और पशु से भी प्रेम करना चाहिए, सब जीव से हमें प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रेम का मतलब ये कलयुग के लोग नहीं जानते हैं। प्रेम वास्तविक में है क्या? प्रेम का मतलब ये नहीं अपनी शरीर की भूख मिटाओ। प्रेम का मतलब है आपके सुख दुख में साथ दे, समझे। और कभी हम विषम परिस्थिति में आ जाए, दुख में आ जाए, तो नीचे गिर जाए तो आपके हाथ पकड़ के उठ के खड़ा कर सके। आज के समय में ऐसा प्रेम कोई नहीं करता। सब स्वार्थी प्रेम करता है। सच्चा प्रेम कोई किसी को नहीं करता। बाप बेटे में भी प्रेम है, लेकिन वो स्वार्थ का।
बाप इसलिए अपने बेटे को जन्म देता है, जो मेरे घर में अगर बेटा हो जाए ना तो मरते वक्त वो मेरे कंधे पे लेके जाएंगे शमशान घाट। जब मैं नहीं कमाऊंगा ना तो मुझे कमा के खिलाएंगे। ये स्वार्थ है। पति भी अपनी पत्नी से इसलिए प्रेम करते हैं, उनसे कुछ मिले, प्रेम मिले, प्यार मिले। सच्चा प्रेम इसके समय में कोई किसी को नहीं करता है। गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में कहे हैं, सुर नर मुनि सबहि अहरीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब स्वार्थ का प्रेम आज के समय में करते हैं। इसलिए हे उमा, प्रेम, सच्चा प्रेम भोलेनाथ से करना। और प्रेम में जहां स्वार्थ आ जाए वहां प्रेम कहां है प्यारा। जहां स्वार्थ हो जाए वहां मरे हो जाता है, मरने जैसा हो जाता है। आप उन्हें कुछ कहने लायक नहीं रहेंगे, विवश हो जाएंगे आप। फिर वहां से परा हो जाता है। जहां स्वार्थी प्रेम होगा वहां एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। पत्योर नामनो गृह्यात कदाचन पतिवर्ता। पतिवर्ता स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। यहां हाथ उठाइए, कौन कौन अपने पति के नाम लेते हैं? बहुत धर्म है। अपने पति का नाम कौन कौन लेते हैं? जरा हाथ उठाइए। झूठ नहीं बोलिए। देखिए देखिए, कैमरा में ना कैद हो जाए इसलिए नहीं हाथ उठा रहे हैं। कल भी एक इसमें से माता जी लड़ रहे थे अपने पति से, कहो तो मैं उंगली कर दूं। अब कौन लड़ रही थी देख लो। इसीलिए पति से लड़ना नहीं चाहिए, पति का नाम लेना नहीं चाहिए। नाम लेने से भी पति का आयु छीन होता है। माता सीता ने कभी राम जी का नाम लिया? बताओ, अलग नाम रख दी बुलाने के लिए राम जी का नाम। करुणा निधान सुजान से स्नेह जानत रावरो। हे करुणा निधान, हे दयालु भगवान। इसलिए बहुत प्रेम है तो उपनाम रख दो। चिंटू के पापा कोई उपनाम रखो। मनु महाराज कहते हैं मनुस्मृति में कि एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति का नाम कभी लेना नहीं चाहिए। आगे वो कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपना गुरु का भी नाम लेना नहीं चाहिए, ना पति का ना गुरु का। आज के टाइम में दोनों सीना ठोक के कहते हैं मेरा पति देखता है, मेरा पति फल्ला नाम है, मेरा पति का इतना नाम चलता है, मेरा गुरु ओ हुए। अरे जीवन में गुरु का नाम और पति का नाम नहीं लेना चाहिए। छोटे पट्टीवासी जरा हाथ उठाओ जिनके विवाह हो गए हैं, हाथ उठाइए। आप भोलेनाथ के दरबार में कसम खा रहे हैं आज के बाद अपने पति का नाम नहीं लेंगे।
हाँ, जब तक कथा में तब तक मन शांत, फिर जाकर के लड़ाई शुरू पति से। आज की कथा ही ऐसी है। ये केवल आपको हंसने के लिए नहीं बता रहा हूं, इसी पुराण की कथा है। इनमें नारी की क्या लक्षण होना चाहिए, वो माता पार्वती को एक ब्राह्मणी समझा रही है। ये क्यों? पार्वती की नहीं, आप सबकी कथा है। आप सबको माता पार्वती से शिक्षा लेना चाहिए। इसलिए विवाह के रोज अपनी बेटी की विवाह करो ना, तो किसी को बुलाओ या नहीं बुलाओ, एक ज्ञानी को बुलाओ जो माता पार्वती और भोलेनाथ का यह चरित्र सुनाए, ताकि उनके जीवन में कभी पति पत्नी के जीवन में दुख ना आए, लड़ाई ना आए। तो बुलाएंगे कहां से? पंडित जी को, ज्ञानी को, साधु संत को नहीं बुलाएंगे। बुलाएंगे किसको? आशीर्वाद कौन देंगे? साधु नहीं देंगे। विवाह में आज के टाइम साधु को कोई नहीं बुलाता, सन्यासी को कोई नहीं बुलाता, ज्ञानी को कोई नहीं बुलाता, संत को कोई नहीं बुलाता, गुरु को कोई नहीं बुलाता है। आज के टाइम में बाराती में कौन जाता है? साले साहब का शादी है, जीजा को तो जाना ही पड़ेगा। 6 महीना पहले शॉपिंग हो जाता है, कौन सा सूट करेगा। और वो जीजा, ऐसा जीजा ऐसा जीजा तो साले साहब के शादी है, पी करके नहीं जाए तो कैसे बात बनेगी। वो जो पहले से मरा पड़ा है, वो क्या आशीर्वाद देगी दुल्हन को? शराबी क्या आशीर्वाद दे सकता? वो तो दुर्गुण ही प्रदान कर सकता है। इसलिए बेटी की विवाह करो, किसी को आमंत्रित करो ना करो, एक साधु को आमंत्रित जरूर करना चाहिए। जागो सनातनियों, अपने बेटी की विवाह में एक सच्चे साधु, एक संत, एक ज्ञानी को बुलाओ, एक वैष्णव से आशीर्वाद दिलाओ, एक बुजुर्गों से आशीर्वाद दिलाओ, ताकि उनके जीवन में सुंदर शिक्षा आए और उनका जीवन धन्य हो जाए। शराबी जो शराब पी के जाएगा, वो क्या आशीर्वाद देगा? जिसमें दुर्गुण भरा है, वो क्या गुण प्रदान कर सकता है? कभी आपने सुना शराबी का आशीर्वाद फलीभूत होता है? आशीर्वाद वैष्णव का फलीभूत होता है, संतों का फलीभूत होता है, दुराचारियों का नहीं। इसीलिए यह प्रसंग से हमें शिक्षा लेना चाहिए। अपने बेटा बेटी की विवाह में किसी को नहीं आमंत्रित करो, चलो चलेगा। दामाद नहीं आए चलेगा, पड़ोसी नहीं जाए बाराती चलेगा, लेकिन एक संत अगर नहीं जाए, एक गुरु अगर नहीं जाए, तो ये नहीं चल सकता। ऐसा आज के टाइम में कौन करता है? कोई नहीं। इसलिए क्या होता है, माता पार्वती और भोलेनाथ की चरित्र सुनना चाहिए दुल्हा और दुल्हन को। आज विवाह होते ही दोनों बिछुड़ जाते हैं। तुरंत आप सुनेंगे लग गया उनके विवाह के कुछ वर्षों के बाद में तलाक, डिवोर्स। क्यों भाई? बड़े बड़े गए थे ना, जीजा जी गए थे ना, फिर डिवोर्स क्यों मिला? क्यों मिला? तुमने परखा नहीं था, तुमने देखा नहीं था, तुमने समझा नहीं था, सुना नहीं था, क्यों लगा? जब शराबी आशीर्वाद देगा तो डिवोर्स ही होगा ना। संतों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, शराबियों का नहीं। मनो महाराज कहते हैं विवाह के रोज गुरु का आशीर्वाद प्रदान होना चाहिए, बुजुर्ग का आशीर्वाद होना चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद मिलना चाहिए दुल्हा और दुल्हन को। अपने पति के हित का कार्य करना चाहिए।
पतिव्रता नारी को सदैव अपना घर का साफ सुथरा रखना चाहिए। जिनकी घर आंगन सफाई है, साफ सुथरा है, गंदगी नहीं है, प्यारे वहीं भगवान भी जाते हैं। लेकिन गंदगी दो तरह का होता है, एक बाहरी गंदगी, एक अंदर की गंदगी। हम लोग बाहरी गंदगी को दूसरे के डर से चमका देते हैं, लेकिन असली गंदगी अंदर में जो बैठा है उसको कभी साफ नहीं करते हैं। वो तो कथा में जाने से होगा। मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। कौन आंगन? हृदय रूपी आंगन। मैंने निर्मल मन को नहीं धोया, कैसे आएंगे भगवान। मैंने चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे। विदाई होगा, गोद भरी जाएगी। वोटहा बाजार से कॉल आ रहा है, तो बात कर लीजिए। बोलिए महाराज जी कथा में पतिव्रता नारी को सदैव घर की साफ सुथरा रखना चाहिए और कभी भी जूठा बर्तन को इधर से उधर नहीं करना चाहिए। भोजन कर ले तुरंत वहां से पत्तल उठा लेना चाहिए, थाली उठा लेना चाहिए। अगर नहीं उठाओगे तो घर की लक्ष्मी चली जाएगी। चाहते हो? कौन कौन चप्पल पहन करके रसोई में जाते, जरा हाथ उठाइए तो। रसोई में कौन कौन? अरे कौन कौन जाती हो? ठंडा लगता है ना? सब सब पैर सर पे हाथ रख के रोना। चप्पल पहनने वालों, चप्पल पहन के रसोई में जाने वालों, सिर पर हाथ रख के रोना। तुम समय आ जाएगा, तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं आ सकती। जो भी है वो भी चली जाएगी। जो नारी रसोई चप्पल पहन कर बनाती हैं, उनकी घर की लक्ष्मी चली जाती है। अच्छा, चप्पल इतना अच्छा है तो सर पे क्यों नहीं रख लेते हो? गले में पहन लो। चप्पल सोना का हो, अब कहिएगा मेरे चप्पल जो है ना महाराज जी कपड़े के हैं इसलिए पहन लेती हो। अरे कपड़े के हैं तो चप्पल ही कहोगे ना, वो पैर में ही रहेगा ना, उसे गर्दन में नहीं लटका सकते हो। इसीलिए रसोई कुर्सी दीजिए, रसोई में चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए। और पतिव्रता नारी का धर्म है प्यारे, यहां पर में बिना नहाए कौन कौन भोजन बनाती है? जरा हाथ उठाइए। एक भी नहीं उठाएंगी। वहीं बिना नहाए हुए कौन कौन रसोई में जाती हैं, भोजन बनाती हैं? जरा हाथ उठाओ। बिना नहाए हुए जो महिलाएं भोजन करती हैं, उन भोजन में विकार प्रवेश करता है। रात्रि का सोया हुआ जो विकार रहता है वो अन्न में प्रवेश करके उनके हृदय में जाता है। वही आदमी भ्रष्टाचारी बनता है। अगर तुम नहा धो करके रसोई में जाओगे, तुम्हारा चित्त शुद्ध रहेगा, तो अन्न जो बनाओगे, रसोई जो सिधारोगे, वो भी शुद्ध होगा, पवित्र होगा। उससे तुम्हारे जीवन पवित्र हो जाएंगे और तुम्हारे विचार भी पवित्र होंगे। नहाया हुआ व्यक्ति का मन शांत होता है, अशांत नहीं। जो नहीं नहाया रहता उसका मन हमेशा के लिए अशांत रहता है। इसीलिए अशांत में भोजन बनाओगे तो नमक के जगह मिर्ची डाल दो। पति से लड़ाई होगी, वो अलग। पति को भोजन अलग अच्छा नहीं लगा, कहेगा मैं तो बाबाजी बन जाऊंगा ऐसे भोजन मिलेगा तो। फिर क्या करोगे?
इसलिए नहा धो करके रसोई में जाना चाहिए। इससे पुराण की एक एक बात पे अगर चर्चा किया जाए तो 9 दिन इसी पे हो जाएंगे। 40 अध्याय में केवल ये 40 अध्याय में केवल नारी को शिक्षा दिया गया है शिव पुराण में। माता पार्वती 40 अध्यायों में। अब कितना अध्याय करूं मैं, सुनाऊं आप लोगों। तीर्थार्थिनी तू या नारी पति पादोदकम पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः। नारी को विवाह के बाद कहां जाना चाहिए हनीमून मनाने के लिए? सबसे पहले विवाह से पहले दोनों आदमी में बात हो जाता है, कहां? शिमला, नैनी, मसूरी, कहां? गोवा, कहां चलना है? अरे दूषित जगह जाओगे तो पवित्र नहीं होगे। विवाह के बाद में तुम भोलेनाथ के दरबार में जाओ, भोलेनाथ को दर्शन करो। विवाह के बाद में तुम बद्रीनाथ की दर्शन करो, सोमनाथ की दर्शन करो, जगन्नाथ की दर्शन करो। हनीमून पे जाओगे ना तो तुम्हारा बच्चा भी जन्म लेते ही कैसा होगा समझ जाना। जब तक उनको मोबाइल में गेम चालू करके नहीं दोगे तब वो दूध नहीं पिएगा। इसीलिए साधु संतों का दर्शन, तीर्थों का दर्शन, देवताओं का दर्शन करने से जीव का मन कभी अशांत नहीं रहता। अशांत मन को भी संत के दर्शन से, भोलेनाथ के दर्शन से शांत हो जाता है। जो स्त्री तीर्थ यात्रा करके आए हुए पति की जरूरी नहीं है पति तीर्थ पे जाए तुमको नहीं लेके जाए। अगर वो चले गए आपको नहीं लेके गए तो गाली में नहीं देना, आप अकेले क्यों चले गए मुझे छोड़ करके। अरे तुम जाती हो पड़ोसी के घर तो पति को लेके जाती हो, सहेली के घर जाती है तो पति को लेके जाती हो। अगर पति चली ही गया तीर्थ यात्रा में तो उनसे लड़ाई नहीं करना। तीर्थ से लौट के जो पति आए उन पति की चरण धोकर अगर पी लोगे ना तो तीर्थ में स्नान करने की पुण्य प्राप्त हो जाएगा, तीर्थ दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होगा। पति की शरण की शरणामृत जो नारी ले ले वो ब्रह्मांड की समस्त तीर्थों की शरणामृत ग्रहण करने की पुण्य प्राप्त करती है। इसलिए पति की चरणामृत लेना चाहिए। अगर पति कहे रात भर खड़ी रहो तो खड़ी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है संतोष बाबू, आपके लिए भी है दवा, पतिदेव के लिए भी है। अभी पत्नी पे चलने दीजिए, बार बार उधर नहीं देखिए। पतिव्रता नारी को व्रत पूजा उपवास करने की, देवता मंदिर में पूजा करने की जरूरत नहीं है। अब कहिएगा ये क्यों करें? आप गए भोलेनाथ को खुश करने के लिए और घर में जो भोलेनाथ है वो भूखे मर रहे हैं, उनको कौन खुश करेगा बताओ? घर में भोलेनाथ रो रहे हैं खाए बिना और तुम मंदिर में घंटी बजाई जा रही है। कहां से देवता खुश हो जाएंगे? देवता भी उन्हीं पे खुश रहते हैं जो पति को खुश रखती हैं। पति अगर कहें व्रत करो, उपवास करो, पूजन करो
तो ही करना चाहिए। पति मना कर दे और तुम किए जा रही हो तो ये धर्म नहीं है। आज के टाइम में ऐसा थोड़ी है। अब पति से पूछ के ही करना चाहिए। पति से पूछ के, हाँ जी मेरी इच्छा है मैं शिवरात्रि की व्रत कर लूं। अब पति को भी चाहिए जो हमेशा मना ही नहीं करते रहे, आज्ञा भी दे दे। हाँ हाँ करो, धर्म की काज के लिए पति को रोकना नहीं चाहिए। तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए पत्नी को नहीं रोकना चाहिए, मंदिर में जाने के लिए पति को नहीं रोकना चाहिए। खुशी से कहे चलो, तुम क्यों जाओगी अकेली, तुम मेरे साथ चलो। वो पति धर्मात्मा पति होते हैं जो अपनी पत्नी के हाथ पकड़ करके शिवालय में दर्शन करने जाते हैं। यहाँ कौन कौन है अपने पत्नी को हाथ पकड़ के लाने वाले? ओ कुर्सी वाले भैया से, भैया अगली जन्म ना मिलोगो पत्नी। भोलेनाथ के दरबार में अकेले आओगे ना तो अकेले रहना पड़ेगा। जो जोड़ा बन के आते हैं जिंदगी में हर चीज उनका जोड़ा लगा रहता है। जिनका नहीं है वो तो भोलेनाथ के दरबार में ऐसे ही जाएंगे अर्जी लगाने के लिए, तब न लगेगा। भोलेनाथ तो बेजोरा को भी जोरा कर देते हैं, लेकिन भोले दरबार में आओगे तब ना। पति की साथ मंदिर में जाए, पति कहे तो व्रत करें, उपवास करें, और पति भोजन कर ले तो पति को भी चाहिए जो थाली में अगर ज्यादा परोस करके दिए तो राक्षस के तरह सारा नहीं खा लेना चाहिए। मिल जाए तो कई दिन से जैसे भूखे हैं सब खा लिए। पति कुछ ना कुछ थाली में छोड़ दे। पति जो भोजन कर ले उन थाली में जो भोजन रह जाए बच जाए, वो भोजन को झूठा नहीं समझना चाहिए, वो प्रसाद समझकर पत्नी को खाना चाहिए। समझे? खाते हैं संगे संग नहीं ने खाते हैं। हाँ, पति का जूटन महाप्रसाद मानकर पाना चाहिए। कलीबम वा दुरवस्थं वा व्याधितं वृद्धमेव च सुखितं दुखितं वापि पतिमेकं नो लंघये। सुख और दुख दोनों में पति का साथ देना चाहिए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तेरे सिवा स्वामी कोई न दूजा। है ना, आपके सिवा कोई और नहीं मेरे जीवन में, मैं किसी को ना देखूं। नारी अगर पर पुरुष की दर्शन भी हो जाए तो अपनी पति को इतना प्रेम करे तो पर पुरुष में भी उन्हें अपनी पति का दर्शन हो। और दूसरे पुरुष को कभी भी दूसरे पुरुष से नजर नहीं मिलाना चाहिए। पति अगर रोगी हो तो उन पति को छोड़ के दूसरी शादी कर लेना चाहिए ना। पति अगर गरीब हो तो छोड़ देना चाहिए, अंधा हो तो छोड़ देना चाहिए, लुल्ला हो तो छोड़ देना चाहिए, बहरे हो तो छोड़ देना चाहिए, क्रोधी हो तो छोड़ देना चाहिए, भोगी हो तो छोड़ देना चाहिए, जोगी हो तो छोड़ देना चाहिए। क्या नहीं, पति जैसा भी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, भोगी हो, जोगी हो, सन्यासी हो, पति
परमेश्वर है, उनकी सेवा करो। वृद्ध रोग बस जर धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अंधे हो बहरे हो ऐसे पति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। जो नारी ऐसे पति की अपमान करती है उनको क्या मिलेगा? ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाप जमपुर दुख नाना। वो नारी के लिए यमराज की पूरी बना है जो अपनी पति की छोड़कर पर पुरुष में आसक्त होती हैं। नारी के लिए एक ही बरात, एक ही पूजा, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से अपनी पति की सेवा करना चाहिए। पति विदेश में हो ना, या नौकरी पे हो, काम पे हो, तो भगवान की प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु मेरे पति को सुरक्षित रखना, मेरे पति हंसी खुशी के साथ घर लौट के आए, मेरे पति के जीवन में कोई संकट ना आए। मां मंगला गौरी की पूजा करना चाहिए ताकि उनके पति के जीवन में मंगल ही मंगल हो, कभी अमंगल ना आए। एक पतिव्रता नारी को व्यभिचारिणी, सन्यासी अथवा पति से दोष रखने वाले से बात नहीं करना चाहिए। पतिव्रता नारी को मासिक धर्म के ठीक बाद पति का और पति के अनुपस्थिति में भगवान सूर्य का दर्शन करना चाहिए। जब तक मासिक धर्म से पवित्र ना हो तब तक पतिव्रता नारी को अपना पति को देखना नहीं चाहिए। और पति का भी धर्म है, जब मासिक धर्म में नारी रहे तो पति को स्पर्श ना करे। उनके शरीर में पाप का वास होता है 4 दिन। कभी भी पति से ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। आजकल की माता बहन कहती है मैं तो पति के माथा पर बैठ के रहूंगी। पति से ऊंचा स्थान पत्नी की नहीं होना चाहिए। एक कथावाचक ऐसे ही कथा कर रहे थे, ध्यान देना। कथा कर रहे थे, कथा में क्या कह दिए? पति से ऊंचा स्थान पत्नी की नहीं होना चाहिए कभी। रोज वो एक माता थी, उनके पति पत्नी में लड़ाई होती थी। संजोग से वो कभी जीवन में कथा नहीं सुनी, आज पहली बार कथा सुनने को आई तो कथावाचक ने क्या कहा? पति से ऊंचा स्थान पत्नी को नहीं रखना चाहिए। ये बात वो माता को समझ में आ गई। मैं तो पति नीचे बैठे रहते हैं, मैं कुर्सी लगा के बैठती हूँ, मुझे पाप लग गया, आज ऐसा नहीं करूंगी। आज वो घर गई ना, वो माता कथा सुन के, पति पलंग पे लेटे थे, उनकी शरण दबाने लगी। पति बड़े खुश हो, अरे जो आज तक हमेशा जोर जोर से बोलती थी
लड़ती थी, चीखती थी, गालियां देती थी, आज वो चरण दबाने कैसे लगी? आज क्या चमत्कार हो गया? कहती आज मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी। आज शिव महापुराण की कथा में महाराज जी ने कहा पति से ऊंचा स्थान नहीं होना चाहिए। पति थे कलयुगी, पति ने कहा अच्छा महाराज जी ने शिक्षा दिया ऊंचा स्थान नहीं होना चाहिए, तो मैं अगर नीचे कुर्सी लगा के बैठ जाऊं तो कहां बैठोगी भगवान? पत्नी कुर्सी लगा के बैठी थी, पति भी बगल में आके बैठ गए। बोले अब कहां बैठोगे बताओ? पत्नी नीचे बैठ करके चरण दबाने लगी। पति कुर्सी पे बैठे हैं, अब पत्नी नीचे बैठ के चरण दबाने। पति कहने लगे मैं नीचे बैठूं तो अब तुम कहां बैठोगी? देख लूंगी। पत्नी उठ करके बाहर बरांडा पे बैठ गई। पति गए बरांडा पे, पत्नी आंगन में बैठ गई। पति ने कहा मैं आंगन में बैठ गया तो अब कुछ जवाब ही नहीं, अब कहां बैठे? पति ने गड्ढा खोदा। बैठो, कौन बैठता है पहले? पत्नी तो नहीं बैठी, पति देव जाकर उस गड्ढा में बैठा। पत्नी कलयुगी थी, इतना गुस्साया ऊपर से माटी डाल दिया, लो तेरा राम नाम सत्य हो जाए। इतने पीछे पड़ गया, इतने पीछे पड़ गया तू। मैंने सातारा सेवा करूं 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 करते करते तूने तो हद ही कर दी। तो पति को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा पति से नीचे स्थान होना चाहिए। भरता देवो गुरु भरता धर्म तीर्थ वर्तानि च तत्सात् सर्वं परितप्यात् पतिमेकं समर्चये। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से, ध्यान देना, पतिव्रता स्त्री के पुण्य से पितृवंश, मातृवंश और पतिवंश, पितृवंश, मातृवंश और पति का वंश, ये तीनों के पूर्वज को सुख मिलता है पतिव्रता नारी के प्रभाव से। ये तीनों प्रसन्न होते हैं। और यदि स्त्री दुराचारणी हो जाती हैं तो तीनों कुल के पूर्वज नरक में चले जाते हैं। इसलिए नारी को कभी दुराचारणी नहीं होना चाहिए। ये तीनों कुल नरक में चले जाते हैं। अगर रजस्वला हो जाए तो उससे घर का काम नहीं करना चाहिए। स्त्री को पति की सेवा करने के लिए समान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि देखिए स्त्री अगर पति की सेवा करे ना तो भगवान के कृपा से स्त्री को तो ऐसे सम्मान मिल जाता है। स्त्री को सम्मान की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। बिना वो पढ़े लिखे सम्मान पा लेती है। पति अगर डॉक्टर हो, पत्नी अगर भैंस भी जीवन में चराई हो ना, अब पति डॉक्टर मिल गया, पत्नी मूर्ख हो और डॉक्टर पति मिलने से डॉक्टर के पत्नी को लोग क्या कहते हैं? डॉक्टरनी, डिग्री लग गया बिना पढ़े लिखे। पति जी मास्टर हो, अब पत्नी कभी ABCD ना पढ़ाओ, उनके नाम के आगे क्या लगेगा? मास्टरनी। पति सेठ हो,
पत्नी के नाम के आगे सेठानी। पति पंडित हो, पत्नी का पंडित बन जाती है। क्या जी? पंडितन बन जाती है इनको बनने वाले। और तो और हमारे हिंदुओं की माताएं जो है ना, हमारे हिंदुओं में जो माताएं हैं, इन हिंदुओं माताएं में भगवान ने ऊपर से ऐसी डिग्री दी है जो पुरुष को कभी नहीं मिला है। पुरुष को वो डिग्री नहीं मिला है। कितनों जग कर ले, धर्म कर ले, लेकिन वो डिग्री पुरुष को नहीं मिला जो माता को मिला है। आपने कितनों भक्ति कर ले, किसी पुरुष के आगे आपने देखा जो पुरुष के नाम के आगे देवता लगा हो? लगा है आज तक? एक भी पुरुष के नाम के आगे देवता लगा? लेकिन धन्य है आप, बिना धर्म किए, बिना कुछ किए आपके नामों के आगे देवी लगती है। तो देवी के तरह आप में आचरण होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। हमारी माता के नाम के आगे देवी, लक्ष्मी देवी, ममता देवी, सुषमा देवी, करुणा देवी, सीता देवी, सरस्वती देवी, राधा देवी, लेकिन पुरुष के नाम के आगे कभी नहीं देखे होंगे। मनमोहन देवता, संतोष देवता, विकास देवता, कभी सुना आपने? धन्य है आप। तो देवी आपके नाम के आगे है, लेकिन गुण तो एक भी देवी जैसी नहीं है। गुण नहीं है देवी जैसी। देवी जैसी गुण भी होना चाहिए। गए हुए पति के इंतजार करना चाहिए। ब्राह्मणी कहती हैं, कौन ब्राह्मणी? कौन ब्राह्मणी कह रही है? बताइए, हम भूल गए। माता पार्वती को जो उपदेश दे रही है वो ब्राह्मणी। हे पार्वती, भार्या गृहस्थ का मूल है, पत्नी गृहस्थ की मूल है। भार्या पत्नी जो है सुख की मूल है। सुख की देवी कौन है? पत्नी। भार्या से, पत्नी से धर्मादि पुरुषार्थ मिलते हैं। बिना पत्नी के धर्म और पुरुषार्थ पति को नहीं मिलता। बिना पत्नी के जग हो ही नहीं सकता। भगवान राम के भी जग नहीं हुए। बिना पत्नी के संतान नहीं हो सकता। पति कुत्ते रहे, इसीलिए आप तो गौरवशाली हैं। आप क्यों पति पे क्रोध करते हैं? नहीं करना चाहिए। आप धन्य हैं। भार्या मूलम गृहस्थस्य, भार्या मूलम सुखस्य च, भार्या धर्म वाप्ति, भार्या संतान वृद्धि। बिना पत्नी के वंश की वृद्धि नहीं हो सकती। वंश को बढ़ाना है तो विवाह जरूरी है। इसी को प्यारे क्या कहते हैं? गृहस्थ कहा गया है। जो पत्नी, धार, पोत,
परिवार सब हो, यही घर है, यही गृहस्थ है। जिनके घर में पतिव्रता नारी हो वो घर स्वर्ग है, वो घर तीर्थ है। वहां देवता जाते हैं, देवता अपना ग्रास ग्रहण करते हैं। गृहस्य सोहि विज्ञेयो यस्गे है पतिव्रता। टेप पहले से लग गया है, क्या करे। पतिव्रता नारी धन्य, बिना पत्नी के कोई यज्ञ नहीं हो सकता। नो गंगाया तया भेदो या नारी पति देवता। गंगा, ध्यान देना, गंगा और पतिव्रता नारी में कोई अंतर नहीं है। गंगा स्नान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पति पारायण, पतिव्रता नारी के दर्शन से लोग पवित्र हो जाते हैं। इसलिए नारी को पवित्र होना चाहिए। पतिव्रता नारी जो है उनका, पतिव्रता नारी और उसका पति उमा महेश के समान पूजनीय है। जैसे भोलेनाथ और माता पार्वती पूजनीय हैं, वैसा पतिव्रता नारी और उनके पति पूजे जाते हैं भोलेनाथ की तरह। पति यदि ओंकार का स्वरूप हो तो पत्नी श्रुति है। पति यदि तप है तो पत्नी क्षमा है। पति यदि फल है तो पत्नी क्रिया है। इसीलिए सदा पति की सेवा करना चाहिए। पतिव्रता के 4 भेद हैं। उत्तम मध्यमा चैव निकृष्टाति निकृष्टिका। ब्रवेतासं लक्षणानि सावधानतया शृणु। जगपति बरता 4 विधि आहहि। वेद पुराण संत सब कहाई। पत्नी बैठे रहे, पति घूमते रहे, ये कहां का धर्म है। संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता होती है। उत्तम, मध्य, निकृष्ट, अति निकृष्ट। स्वप्ने अपि यन्मनो नित्यं स्वपतिं पश्यति ध्रुवं। नान्यं परपतिं भद्रे उत्तमा सा प्रकीर्तिता। उत्तम के आस बस मन माही। सपनों आन पुरुष जगनाई। उत्तम पतिव्रता नारी उसे कहते हैं जो स्वप्न में भी पराये पुरुष की दर्शन नहीं करती। वह सिर्फ अपने पति को ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानती हैं। वो नारी उत्तम नारी है। उत्तम के बाद आया मध्यम। मध्यम नारी या पृतु भ्रातु सुतवत परम पश्यति सिद्धया सदया। मध्यमा साहि कथिता शैलजे वे पतिव्रता। मध्यम कैसा?
मध्यम परपति देखई कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। वह मध्यम पतिव्रता नारी है जो पराये पुरुष को भाई पिता या पुत्र के रूप में देखती है। वो मध्यम है, स्वप्न तो देखती हैं, पर पुरुष को देखती हैं, लेकिन स्वप्न में पर पुरुष को पिता के रूप में, भाई के रूप में, पुत्र के रूप में देखती है। वो मध्यम हो। निकृष्ट जिसे अधम कहा गया, अधम कौन? बुद्ध तद्वा स्वधर्म मनसा व्यभिचारम करोति न, निकृष्टा कथिता साही सुचरित्रा च पार्वती। धर्म विचारी समझ कुल रही, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति अस कही। जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्यभिचार नहीं करती वह निकृष्ट अधम पतिव्रता है। अति निकृष्ट अधम कौन है? पत्न्यु कुलस्य च भयाद्वे विचारम करोति न, पतिव्रता अधमा साही कथिता पूर्व सूरि भी। बिनु अवसर भय तेरा जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। जो स्त्री मन में इच्छा रहते हुए भी बिना अवसर के या पति के भय के कारण व्यभिचार नहीं करती, उसे पुरातन लोगों में अति निकृष्ट कहा गया। इस तरह की शिक्षा आज ब्राह्मण की पत्नी माता पार्वती को दे रही। माता पार्वती की ऐसी ऐसी शिक्षा दी है। फिर पुत्र के बारे में बताए, संतान को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं हुई। संतान को जन्म देने के बाद पाल लेना भी कोई बड़ी बात नहीं हुई। अब तो पालने के लिए भी माँ थोड़ी बच्चे को पालती है, अब बाई को बुला लेती है। दूध भी बच्चा अपना माँ का नहीं पी पाता। जो बच्चा अपने माँ का दूध ही नहीं पिया, वो माँ को प्यार कहां से दे सकता। इसलिए अपने बच्चे को अपना ईद स्तन को पान कराएं। जो बच्चा माँ का दूध नहीं पान किया, वो माँ की ऋण कैसे चुकाएगा? कैसे माँ बाप की सेवा कर सकता? इसलिए अपने बच्चे को सुंदर शिक्षा दे। ये शिक्षा हर कोई के जीवन में है। पेट भर लेना, पेट भर लेना ये कोई बड़ी शिक्षा नहीं। मात पिता बालकन बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखावे, ये रामायण की बात है। रामचरितमानस में लिखा है, माता पिता अपने बच्चे को बुला के क्या शिक्षा देती है? बच्चा तुम अपनी पेट भरने के लिए पढ़ो। जो पेट भरने की विद्या दे वो विद्या नहीं है। पेट तो कुत्ता भी पालता है।
अपने बेटा को वो शिक्षा दो जो बेटा तुम भगवान की प्राप्त करो, ईश्वर की प्राप्ति करो। जो शिक्षा माता सुनीति ने ध्रुव को दिया, अब माता सुनीति के शिक्षा से ध्रुव का जीवन बदल गया प्यारे। पुत्र होने से कोई माँ पुत्रवान नहीं हो जाती, पुत्र होने से कोई स्त्री पुत्रवान नहीं होती। असली पुत्रवान वह स्त्री है जिनके पुत्र भगवान की भक्ति करे, अपने माँ बाप की बातों को सुने। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। जिनके पुत्र में भगवान की भक्ति हो वो मां ही पुत्रवान है। पूत जो होता है पिता को पूम नामक नरक से बचाता है, नरक की यातना से बचाता है, इसलिए लोग पुत्र के लिए मरते हैं। यम के यातना उन्हें नहीं भोगना पड़ता है। पुत्र का मुख देखकर जिनका मृत्यु हो जाए वो पापी भी हो, वो नरक में नहीं जाता। तो पुत्र को देखने का सौभाग्य सबको प्राप्त होता है, लेकिन जिनके पुत्र हो जाए, पोता हो जाए, पोता मरते वक्त अगर आंख के सामने होना, आह क्या बात है। पोता को देख कर मरने वाला या मरते वक्त जिनको पोता छू दिया, उन्हें कभी यम यतिकर्मण नहीं कर सकता। पोता को भी लोग देख लेते हैं, जो पर पोता को देखकर मरता है वो दोनों कुलों से पवित्र होकर, तीनों ऋणों से मुक्त होकर भगवान के धाम जाता है। इसीलिए लोग संतान की अपेक्षा करते हैं, मेरे घर में संतान हो। लेकिन कैसा संतान? संतान हो तो आज्ञाकारी। अगर आज्ञाकारी नहीं है, आपकी बात को नहीं मानते हैं, ऐसा संतान को जन्म देना बेकार हो गया आपका। पुत्र संस्कारी हो, संस्कारी होना चाहिए। अगर पुत्र नहीं होते हैं घर में तो हम लोग 2-4 बरस रोते हैं, फिर छाती पर पत्थर बिठा लेते हैं, भाग में नहीं था, नहीं हुआ। पुत्र जन्म लेकर कर मां बाप के सामने मर जाए तो भी हम लोग रोते ही हैं, लेकिन फिर भी उस दुख को भी मां बाप सहन करता है जिनके आंखों के सामने बेटा मर जाए। उन दर्द को भी मां सह लेती है, लेकिन मां बाप के सामने अगर बेटा श्रावी निकल जाए, दुराचारी निकल जाए, वो मां बाप सहन नहीं कर पाती है। वो मां बाप रोने लगती है। यहां भी उन मां बाप के लिए दुख है, अब मरने के बाद भी उन मां बाप के लिए दुख है। मरने के बाद भी वो मां बाप रोती है, मेरा बेटा ऐसा उदंड था। इसलिए अपने पुत्र को सुंदर शिक्षा प्रदान करो। आज माता पार्वती कि फिर आश्रम के बारे में शिक्षा थी। घर में जो मिले उन्हें भोजन करना चाहिए। जरूरी नहीं जीवन में यही मुझे 56 प्रकार की भोजन रोज मिले, नई नई साड़ी पहनने को मिल जाए। अरे पति की इनकम देखकर ही पत्नी को खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं पति को कहीं गिरवी रखवा दो और अपनी गले की हार बनवा लो। पति की स्थिति को देखकर नारी को खर्च करना चाहिए। अब पति का भी धर्म है, कितना माल छाप के लाते हैं कमा करके, वो अपनी पत्नी को बता दें। हाँ, कहीं ऐसा नहीं आप कमाए जा रहे हैं
10,000 रुपया और खर्च किए जा रहे हैं 20 खर्च हुआ। अब पत्नी को नहीं बता रहे, एक दिन ऐसा ना आए आपकी पत्नी को कोई दो बात सुना दे, दो गालियां दे दे। इसीलिए मेरा धर्म कहता है अपनी पत्नी को बताओ कितना खर्च है, कितना कर्ज है। वो तुम्हारे सुख दुख की साथी है, उनसे कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। अनेक तरह की शिक्षा दे करके अब कितना उस पर चर्चा करें। 40 अध्यायों में यही वर्णन है। माता पार्वती से भोलेनाथ ने कहा, हे शिवा, आप तो स्वयं शिक्षित हैं, ज्ञानी हैं, फिर आप क्या ब्राह्मणी से शिक्षा ले रही हैं? माता पार्वती ने कहा, आज मैं शिक्षा ले रही हूं, मुझे देख के ये संसार के लोगों विवाह पर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी से शिक्षा लेंगे, जो आज के लोग नहीं लेते हैं। माता पार्वती ने इसलिए शिक्षा लिया, आज मैंने शिक्षा ली। इसी तरह विवाह के बाद हर स्त्री को ये शिक्षा लेना चाहिए। ये गुरु मंत्र है, इसे जीवन में अपना लोगे ना तो कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा, कभी प्रेम तुम्हारा अधूरा नहीं रहेगा। अब माता पार्वती बोले ना, दोनों राजा हिमाचल के यहां से विदाई लेने लगे। माता पार्वती की आ रही है गोद भरने के लिए। मैना रानी गोद भर रही है। हमारे जजमान की पत्नी माता पार्वती की गोद भरे, और जिन जिन माताओं की इच्छा हो गोद मां पार्वती की भरे, वो आके भर सकती हैं। सुहागिन स्त्री जो पार्वती मां की गोद भरती हैं, माता पार्वती उनकी गोद भरती हैं सदा। विदाई के कह दीजिए। विदाई हो रही माता पार्वती की गोद भर के। आइए, जिनको जिनको गोद भरना है वो आके भर सकती हैं। वस्त्र आभूषण जो भी लाए हैं वो कर सकते हैं। पवित्र भूमि मिथिला नगरिया से हमरा तू कहाँ लेने जाइ छे रे कहरिया। हमरा तू कहाँ लेने जाइ छे रे कहरिया। से मिथिला नगरिया हमारा। हमारा तू कहाँ लेने जाइ छे रे कहरिया।
तेलने नवा रंग सब रंग हे सब रंग हरण के जे तेलने धेनु गए रे कहरिया के मोरा तेलने शबरंग आभरण से सब रंग आभरण के जे तेलने धेनु गए रे कहरिया अम्मा जे तेलने शबरंग आभरण से सब रंग आभरण बाबा तेलने धेनु गए रे कहरिया बाबा के पोखरिया में हरी हरी पनिया से हरी हरी पनिया एक लोटा पनिया पिया दे रे कहरिया बाबा के पोखरिया में हरिया पनिया से हरी हरी पनिया एक लोटा पनिया पिया दे रे कहरिया परम पवित्र भूमि मिथिला नगरिया से मिथिला नगरिया हमरा तू कहाँ लेने जाइ छै रे कहरिया किने का के कनला सो भीजे मोर चुनरी राम भीजे मोर चुनरी
राम भेजे मोर चुनरी किन का के हृदय आनंद रे किन का के हृदय आनंद रे कहरिया भैया के कनला सो भीजे मोर चुनरी राम भीजे मोरा चुनरी भौजी के हृदय आनंद रे कहरिया भैया के कनला सो भीजे मोर चुनरी राम भीजे मोरा चुनरी भौजी के हृदय आनंद रे कहरिया परम पवित्र भूमि मिथिला नगरिया राम मिथिला नगरिया हमारा तू कहाँ लेने जय छे रे कहरिया रे हमारा तू कहाँ लेने जय छे रे कहरिया संग के सहेलिया हे संग के सहेलिया गौरी धिया चले ससुर रे कहरिया गौरी धिया चले ससुर रे कहरिया परम पवित्र भूमि मिथिला नगरिया हे मिथिला नगरिया हमारा तू कहाँ लेने जय छे रे कहरिया हमारा तू कहाँ लेने जय छे रे कहरिया हमारा तू कहाँ लेने जय छे।
छे रे कहरिया। राधे माता पार्वती सबसे मिली, मिलजुल कर राजा है हिमाचल के घर से विदाई ले रहे हैं। आज सबसे ज्यादा हृदय फट रहा है तो राजा हिमाचल के, जिन बेटी को मैंने पाला पोसा आज मुझसे दूर हो रही है। मैना रानी दूर रो रही है। भगवान शंकर ने कहा, बेटी को आज तक किसी ने नहीं रख पाया, ये दुनिया का रीत है, आप लोग क्यों रोती हो? खुशी खुशी बेटी को विदाई करो। लेकिन माँ बाप से रहा नहीं जाता। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में कितना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। सबसे मिलकर माता पार्वती विदाई ले रही है। विदाई हुई, सुंदर विमान, बैठे रहो अभी, बैठे रहो। भगवान शिव माता पार्वती के संग कैलाश पे आ गए। कैलाश पर शिव गणों ने आज महादेव का पुनः परिचय हुआ। नई कन्या दुल्हन आई है तो वहां दुल्हा सरकार का हुआ था, आज दुल्हन की परिचय हो रही है। भोलेनाथ के परिचय कौन किए? भोलेनाथ के गण। महादेव के तो कोई माता पिता है नहीं, तो बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। बड़ी खुशी का दिन है आज। भोलेनाथ विवाह करके दुल्हन को लेके आए हैं। सब देवता उत्सव मना रहे हैं। करहीं विविध विधि भोग बिलासा, गणः समेत बसहीं कैलासा। हरि गिरिजा बिहार नित गयो, अहि विधि विपुल काल चली गयो। भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर। अब तो मुझे भोग विलास करना चाहिए, पत्नी का सुख लेना चाहिए। बड़े प्रेम से भोलेनाथ और माता पार्वती अद्भुत प्रेम समय व्यतीत कर रहे हैं। नारद जी पिता ब्रह्मा से यह कथा सुन रहे हैं। संत कुमार जी कथा सुना रहे हैं शौनकादिक ऋषि को। कैलाश पर भगवान ने कौन कौन सी लीला करी, विवाह के बाद भगवान शंकर ने कौन कौन सी लीला की, कैसे स्वामी कार्तिक और गणेश जी का जन्म हुआ, तारकासुर का वध कैसे हुआ, यह कथा सुनिए। नारद जी ने पिता ब्रह्मा से कहा, चरित्रम शृणो वक्ष्यामि
शशीमौलिस्तु नारदा गुहजन्म कथाम दिव्यम तारकासुर धम। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद, हे नारद, मैं तुम्हें कार्तिक के जन्म और उनके द्वारा तारकासुर का जो वध हुआ वह कथा सुनाता हूं। वह कथा मैं आपको सुनाता हूं। भगवान शिव विवाह करके जब कैलाश पर आए ना, तो उन्होंने तारकासुर के द्वारा भक्तों की दी जा रही पीड़ा पर विचार किया। बोले ना, तारकासुर मेरे भक्त पर, देवताओं पर अत्याचार कर रहा है। भक्तों को दी जा रही पीड़ा को मैं कैसे दूर करूं? भोलेनाथ ने सोचने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती देवताओं के वर्ष के अनुसार 1000 वर्ष तक विहार किए। पति पत्नी के साथ 1000 वर्ष तक भगवान शंकर और माता पार्वती ने सुंदर विहार किया। जब विहार कर रहे थे एक बार, तो लोक कल्याण के निर्मित करते हुए भगवान शिव माता पार्वती का उस समय एक क्षण व्यतीत हो रहा था। इधर देवताओं सब, इधर क्या हुआ, देवताओं सब मेरु पर्वत की गुफाओं में छुप गए तारकासुर के डर से। देवता आपस में विचार कर रहे थे, अब जल्दी भगवान शंकर के पुत्र हो जाए, ये तारकासुर मर जाए, क्योंकि तारकासुर की मृत्यु किसी और के हाथों नहीं, भोलेनाथ के पुत्र के हाथों से लिखा है। भगवान शंकर को तो मैंने विवाह इसलिए कराया जो विवाह करके जल्दी पुत्र की उत्पन्न करेंगे। भगवान शंकर तो विहार करने लगे, अब क्या करूं? भगवान शंकर तो विवाह किया, लेकिन अभी तक भगवान शंकर के पुत्र नहीं हुआ। विवाह के बाद अगर जल्दी पुत्र ना हो तो माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है। तुरंत धामी ओझा के यहाँ चक्कर लगाने लगते हैं। विवाह के 3-4 वर्ष बीत गए, कोई पुत्र नहीं हुए। अरे जिस दिन लिखा रहेगा उसी दिन होगा। अब तो देवताओं को चिंता होने लगा कि इतने दिन हो गए विवाह के, अभी तक भोलेनाथ के पुत्र नहीं हुआ। भोलेनाथ को कोई उपाय करना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मादि देवता को समझाया और कहा कि मन से भगवान शिव की शरण ग्रहण करो। जब मन से भोलेनाथ के शरणागति हो जाओगे ना, तो उनके श्रृंगार का रस भंग समय से होगा। इसीलिए 1000 वर्ष पूर्ण होने तक धैर्य रखें। जब तक भोलेनाथ का 1000 वर्ष पूरा नहीं होगा, तब तक उनका रस भंग नहीं हो सकता। इधर शक्ति और शक्तिमान भोला बाबा और माता पार्वती विहार कर रहे हैं। धरती कांप उठी जब भगवान शंकर माता पार्वती विहार कर रहे थे। ये धरती कांप उठी, पर्वत अस्तंभित हो गया। अब तो संपूर्ण त्रिलोक भय से कांप उठा। ब्रह्मा जी जब सभी देवता के साथ विष्णु के पास आए और विष्णु को लेकर सब देवता कैलाश पे आ गए। विष्णु भगवान सब देवता को लेकर के कैलाश पे आ गए। भगवान शिव जिस गुफा में पार्वती के संग विहार कर रहे थे, उस गुफा में के द्वार पर जाकर सब देवता भगवान शंकर को पुकारने लगे। द्वार पे जाकर के पुकारने लगे
किम करोसि महादेवा भ्यंतरे परमेश्वरा तारकार तर्षुरान शरवान पाहिना शरणागता। देवताओं ने भगवान शंकर के गुफा के द्वार पर स्तुति किया, प्रार्थना किया, संकीर्तन करने लगे। ओम नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब भी भोले बाबा बिहार में ही लीन है। सब देवता पुकार रहे हैं, भोले बाबा उठो। भोला बाबा तो पत्नी के साथ विहार कर रहे हैं खुशी से। देवताओं ने रोने लगे, हे भोलेनाथ अब आप जल्दी कुछ कीजिए। आप ये पृथ्वी तारकासुर के पाप को सहन नहीं कर पाएगी। देवताओं के प्रार्थना को सुनकर मेरे भोलेनाथ ने, भक्त वत्सल भगवान दयालु भोलेनाथ ने असमय में गुफा के द्वार पर आ गए। देवताओं ने भगवान की जब स्तुति करी तब शिव जी ने कहा सभी देवताओं से, हे कैलाश में क्यों इस समय आए? अब जो होना था सो तो हो गया। भोले बाबा जब गुफा के द्वार पर आने लगे ना, ध्यान देना, तो पार्वती के साथ तो विहार कर रहे थे। बीच समय में बुला लिया देवता, पार्वती को छोड़ करके भगवान शंकर जो गुफा द्वार पे आए तो भगवान भोलेनाथ के अस्खलित तेज वृक्ष तेज गिर गया। भोले बाबा ने कहा तुमने इस समय बुलाया, अब मेरा तेज को कौन धारण करेगा इस पृथ्वी पर? किसमें क्षमता है तो मेरा तेज को धारण कर ले। तब अग्नि देवता ने कपोत का रूप बनाकर अपनी चोंच में शिव का तेज को ग्रहण किया। शिव की तेज को अग्नि भगवान ने कपोत का रूप धारण करके चोंच में रखा। इतने में माता पार्वती भी बाहर आ गई और वहां सारा वृतांत जानकर माता पार्वती ने देवताओं को श्राप दे दिया। माता पार्वती कहती है देवताओं से, हे देवताओं, तुमने असमय में स्तुति करके भोलेनाथ को बुलाया और मेरा विहार को भंग किया। इस कारण मैं बंधया हो गई। हे देवताओं, मेरा श्राप है, तुम देवताओं को भी कभी पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होगा। पार्वती ने श्राप दिया, तुम लोगों को भी कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। आज से तुम्हारी स्त्री भी बंधिया हो जाएगी। ये मेरी श्राप है। अग्नि ने कहा, और अग्नि से कहा माता पार्वती ने, हे अग्नि, तुम भोलेनाथ की तेज को धारण कर ली, भोलेनाथ की ब्रज को धारण कर ली, जाओ, तुमको भी मैं श्राप दे रही हूं, आज के बाद तुम भी, अग्नि भी सर्वभक्षी हो जाएगा। सर्वभक्षी भवे सूचे, आज के बाद
उसी अग्नि में लोग देवताओं के आराधना करके हवन करेंगे और उसी अग्नि पर लोग भोजन बनाएंगे और उसी अग्नि पर लोग इंसान को जलाएंगे चिता पे, तुम सबको खाओगी। अग्नि को श्राप दिया। माता पार्वती क्रोध के मारे आंखें लाल लाल निकाल के देवता की तरफ देख रही, रहा नहीं गया माता पार्वती से, फिर अंदर चली गई आवास में। अग्नि देवता को तेज ग्रहण करने पर सब देवता गर्भयुक्त हो गए। जब अग्नि ने अपनी चोंच में भगवान भोलेनाथ का तेज को रखा तो सभी देवता का हवन तो अग्नि में होता है, इसीलिए सब देवता क्या हुए, गर्भवती हो गए। सब देवता गर्भयुक्त हो गए। पुनः अग्नि का, सबका मुख अग्नि है, सब देवता का मुख जो है वो अग्नि है। सब देवता पुनः कैलाश पर्वत पर आए। भगवान शिव के कहने पर सब देवताओं ने दिव्य तेज को वमन किया। सभी देवता उन तेज को ग्रहण किया, वमन किया। सब देवता जब भोलेनाथ की तेज को वमन किया, अब तो सब देवता के शरीर जलने लगा। जलन शांत कैसे हो, किंतु अग्नि देवता की जलन शांत नहीं हो रही। अग्नि कहती है मैं क्या करूं, मैं जल रही हूं, अब मुझसे सहन नहीं किया जाएगा ये तेज। शिव ने कहा सुनो, अगर हे अग्नि तुम मेरा तेज को अगर यदि सहन नहीं कर सकती हो तो सुनो, किसी सुलक्षणा स्त्री में, किसी सुलक्षणा स्त्री में इस तेज को स्थापित कर दो। भोलेनाथ ने कहा कोई सुलक्षणा स्त्री में इस तेज को स्थापित करो, तब अग्नि तुम्हारा जलन शांत हो जाएगी। माघ मास का महीना आया। माघ मास में सप्त ऋषि की पत्नी गंगा स्नान कर रही थी। सप्त ऋषि की पत्नी गंगा स्नान कर रही थी। अचानक उन्हें अग्नि दिखाई पड़ी। वो स्त्री, माघ में तो ठंड होता है, सप्तऋषि की पत्नी को जब अग्नि दिखाई दिया तो स्नान करके वो अग्नि के पास पहुंच गई। ठंड से कांप रही थी तो हाथ सेकने लगी, अग्नि के सामने चली गई। बस अरुंधति ही नहीं है सप्तऋषि की पत्नी, अग्निदेव ने रोमकूप के माध्यम से, ध्यान देना, अग्निदेव ने रोमकूप के माध्यम से उन तेज को सप्तऋषि के पत्नी में स्थापित कर दिया। सप्तऋषि के पत्नी के शरीर में भोलेनाथ का तेज प्रवेश किया और अग्निदेव स्वयं ताप से मुक्त हुए, जलने से मुक्त हुए। वो छयो ऋषि पत्नी गर्भवती हो गई। ऋषि पत्नी गर्भवती हो गई तो उनके पति ने, सप्त ऋषि ने उन्हें त्याग दिया। हाँ, त्याग दिया। सप्तऋषि के पति, सप्तऋषि के पत्नी को सप्तऋषि ने त्याग दिया। तुम गर्भवती कैसे हुई?
तुम्हारे घर में ये बच्चा किसके हैं? ये स्त्री व्याकुल हो गई। उस गर्भ रूपी के बारे में कहां क्या बताएं, ये गर्भ कहां से आया? सप्तऋषि करे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सप्तऋषि मानने को तैयार नहीं है। बोले जरूर तुम किसी के पास गई, ये तेज कहां से आया? अब तो गर्भ रूपी तेज को सप्तऋषि की पत्नी ने भगवान से कहा, इन तेज को कोई ले लो। उन्होंने उस तेज को क्या की? हिम शिखर पर, हिमालय के शिखर पर त्याग दिया। सप्तऋषि की पत्नी। अब हिमालय पर जब वो तेज आया तो हिमालय कांप उठे। इस धरती पर कोई भगवान शंकर का तेज वृक्ष को नहीं रख पाया। हिमालय भी कांप उठे, उस तेज को हिमालय भी धारण नहीं कर पाए। अतः उन्होंने उस तेज को, हिमालय ने क्या किया? पहाड़ और गंगा के सहारे बहते बहते वो तेज सरकंडों के समूह में उस तेज को स्थापित कर दिया। सरकुंड के समूह में एक झाड़ी उड़ी था, वो कुंड के पास सरकंडों के समूह में उस तेज स्थापित किया। वहां उस तेज से शीघ्र ही एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। उन तेज से सरकुंड में एक बालक का रूप ले लिया। बालक में वो तेज प्रणीत हो गई। माघ मास के अगहन मास, मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को वो तेज, शिव का जो तेज था, वो षष्ठी तिथि के बालक का रूप ले लिया। षष्ठी के दिन अगहन में पंचमी को राम का विवाह हुआ है। और शिव पुत्र जो हैं वो बालक के रूप तेज से कब लिया? षष्ठी को। षष्ठी तिथि को शिव पुत्र पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए कार्तिक कुमार की। उन्हीं पुत्र का नाम क्या पड़ा? कुमार कार्तिकेय। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, संजोग से, ध्यान देना, संजोग से उसी समय वहां विश्वामित्र जी आ गए। कहां? जहां वो बालक प्रकट हुआ, वहां पर विश्वामित्र जी आ गए। तस्मित् अवसरे तात विश्वामित्र प्रतापवान प्रेरितो विधिना तत्रा गच्छ प्रीतो यदृच्छया। विश्वामित्र जी ने उस बालक का स्तुति की। बालक ने कहा विश्वामित्र से, हे महाज्ञानी, आप शिव इच्छा से यहां आए हैं। आपको भोलेनाथ ने भेजा है। आज से आप मेरे पुरोहित हो गए। अतः आप ही मेरा जात कर्म संस्कार करें। मेरा जात कर्म संस्कार, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होता है। जात के संस्कार, विवाह संस्कार, अनप्रास संस्कार, नामकरण संस्कार, चुराकर्म संस्कार, छौरकर्म संस्कार। लेकिन है रे अभागा हिंदू, तुमने सारे संस्कार को मिट्टी में मिला दिया। 2 संस्कार बचा, एक विवाह संस्कार, एक अंत्येष्टि। लेकिन अब ये दोनों भी लोग
करना नहीं चाहता, विवाह कहां करना चाहता है, कोर्ट में। यह भी संस्कार लुप्त हो गया। अब मां बाप का श्राद्ध भी नहीं करना चाहता, मां बाप की श्राद्ध से भी पीछे हटना चाहता है। विश्वामित्र जी से कुमार कार्तिक ने कहा, आप मेरे पुरोहित हो जाइए आज से। ठीक है, आप मेरे पुरोहित हो गए, आप मेरा जात कर्म कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, हे भगवान, मैंने आपका जाति कर्म संस्कार कैसे करूं? ये कर्म कराने का कार्य ब्राह्मण का है, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। शिवपुत्र ने कहा, हे विश्वामित्र जी, मैं आपको वरदान देता हूं, आज से आप ब्रह्म ऋषि हो गए। अंतः विश्वामित्र जी ने शिवपुत्र का जाति कर्म संस्कार संपन्न किया। उसी समय वहां अग्निदेव भी प्रकट हो गए और उन्होंने बालक को, शिवपुत्र को गले से लगाया और अग्निदेव शिवपुत्र के गाल को चुम्बन किया। अपनी शक्तियां प्रदान की अग्नि ने शिवपुत्र को। शक्ति पाकर कार्तिकेय जी क्रोंच पर्वत पर चढ़ गए। कार्तिक जी को सभी देवता ने शक्ति दिया, उस शक्ति लेकर के कुमार कार्तिक ने क्रोंच पर्वत पर चढ़ गए। जब क्रोंच पर्वत पर चढ़ गए, उस शक्ति से प्रहार कर शिखर को नीचे कर दिया। 10 पद्म मीता वीरा राक्षसा पूर्व मागता। उस शिखर को नीचे कर दिया कार्तिक ने। अब क्या हुआ, 10 पद्म वीर राक्षस वहां आए, किंतु कुमार को सबने मार दिया। उस समय पृथ्वी कांपने लगी। जब कुमार को मारा 10 राक्षस ने, तो पृथ्वी कांपने लगी। देवराज इंद्र आए, वर्ज का प्रहार किया, फिर भी शिवपुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो कार्तिकेय जी के शरण में आ गए। वह कुमार ने कहा, मुझे क्या मार सकता है, मैं तो इनका शक्ति को आजमा रहा था, इनमें कितनी शक्तियां हैं, इसलिए मैं कुछ पलों के लिए मूर्छित हुआ। मैं तेज तत्व हूं, तेज पुत्र हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, कार्तिक ने कहा। फिर कार्तिक ने उन सभी राक्षसों को मार दिए। अब तो सब देवता को आश्चर्य लगा, ये 10 वीर राक्षस को कार्तिक ने मार दिया। कितनी शक्तियां हैं कार्तिक में। कार्तिक के शरण में सब देवता आ गए। कार्तिक जी उसी पर्वत पर स्थिति हो गई। उसी समय कीर्तिका नाम वाली 6 स्त्री वहां स्नान करने को आई। कीर्तिका नाम की 6 स्त्री वहां पर स्नान करने को आई। उन कीर्तिकाओं ने उन कुमार कार्तिक बालक को ग्रहण करना चाहा, जो इन बालक को मैं अपने गोदी में लूं। उसी समय उन 6 कीर्तिकाओं में विवाद हो गया। 6 कीर्तिका स्त्रियां में आपस में विवाद हो गए। जो ये बालक को मैं लूंगी, तो एक कहती है मैं लूंगी। अब बालक एक
लेने वाली स्त्रियां कितना? 6। जब आपस में 6 स्त्री लड़ने लगी तो कुमार कार्तिक ने कहा आप लड़िए नहीं, मैं 6 का पुत्र बन जाऊंगा। 6 स्त्रियों जब विवाद करने लगी, उन बालक ने विवाद को शमन करने के लिए उसी समय कुमार कार्तिक ने अपनी शक्तियों से 6 मुख धारण कर लिया। कार्तिक और उन 6 कीर्तिकाएं कन्या 6 स्त्रियों का स्तनपान किया कुमार कार्तिक ने। कार्तिक भगवान के मुख कितने हो गए? 6। जन्म की स्थिति को लिए थे षष्ठी, षष्ठी का अंक 6ठा हुआ, इसलिए कुमार कार्तिक को षष्ठी भी कहते हैं। इधर कैलाश पर माता पार्वती शंकर से कहा, हे महादेव, आपका अमोघ तेज कभी नष्ट नहीं हो सकता। माता पार्वती भोलेनाथ से कहा, आपका अमोघ कभी नष्ट नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा लगता है आपका अमोघ तेज कोई बालक का रूप ले लिया, जरूर उससे बालक का जन्म हुआ होगा। शंकर जी ने पार्वती जी की बात सुनकर सभी मुनियों और देवताओं को बुलाकर उनसे अपने तेज के बारे में पूछा, मेरा तेज कहां है? पृथ्वी कहने लगी, हे भोलेनाथ, मैं उस तेज को सहन नहीं कर पाई थी, इसीलिए मैं उस तेज को अग्नि को सौंप दिया। अग्नि ने कपोत का रूप लेकर लिया। अब अग्नि कहती है, मैं भी नहीं रख पाई उस तेज को, तो हिमालय पर्वत पर मैं जाके त्याग दी। हिमालय ने कहा, मुझसे भी सहन नहीं हुआ वो तेज, तो मैंने गंगा में जाके छोड़ दिया। गंगा ने कहा, मैं भी उस तेज को सहन नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उस तेज को शरपत वन में जाके छोड़ दिया। वायु देवता ने कहा, हे प्रभु, गंगा तट पर सरवत के वन में गिरा हुआ उन तेज तत्काल बालक का रूप में प्रणीत हो गया। सूर्यदेव ने कहा, हे प्रभु, मैंने उन बालक को रोते हुए देखा, उसी समय मेरा अस्ताचल का समय हो गया, मेरा अस्त होने का समय हो गया। मैंने उन बालक को रोते हुए देखा अस्त के समय। चंद्रमा ने कहा भोलेनाथ से, हे प्रभु, मैंने उन बालक को रोते हुए देखा, कीर्तिका अपने घर को लेके जा रही थी, 6 कन्या। पुत्र का समाचार मिलने पर भगवान शिव और माता पार्वती आज प्रसन्न हो गए। नंदीश्वर गणों को संग लेकर गए और स्वामी कार्तिक जी को पूरा वृतांत सुनाकर कैलाश ले आए। भोलेनाथ, बेटा तुम मेरे पुत्र हो, चलो कैलाश। कैलाश पर लेकर आ गए भोलेनाथ ने अपने पुत्र कार्तिक। अब तो कैलाश पर पर्वत पर महान उत्सव हुआ। भोला बाबा का पहला पुत्र है। दुख किनको किनको है, हाथ उठाइए। एक को भी नहीं। हाँ देखिए देखिए, 2 आदमी को दुख है। 3 और है। भोला बाबा का पहला पुत्र है। खुशी कौन कौन है? किसी में नहीं। दान ना देना पड़े इसलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो कहीं पुत्र का जन्म सुन करके व्यास जी बधाई ना गाना शुरू कर दे, जब मुझे पॉकेट खोलना पड़े। अरे है
अरे छोटे पटीवासी हाँ तो हाँ दो देवे आज बड़ा सुंदर भोला बाबा का पहला पुत्र का बधाई महोत्सव हुआ। सब खुशी हैं। भगवान शिव माता पार्वती प्रसन्न हो गई। कार्तिक को भोलेनाथ ने अपनी गोद में उठा लिया। बेटा, अरे लाला, तुम मेरे पुत्र हो। इस धरती का सबसे शक्तिशाली पुत्र तुम ही हो। आज के बाद सुनो बेटा, जहां माता की पूजा होगा ना, वहां तुम्हारा पूजा अवश्य ही होगा। जहां दुर्गा की मूर्ति बने ना, वहां कार्तिक की पूजा के बिना दुर्गा पूजा नहीं ले सकती है। इसीलिए जहां दुर्गा पूजा होता है, वहां कार्तिक भगवान का मूर्ति बनाना पड़ता है। जब तक कार्तिक की प्रतिमा नहीं बनाओगे ना, तब तक दुर्गा मां पूजा ग्रहण नहीं करेगी। आगे गणेश की भी कथा आएगा। पहला बेटा कौन? कार्तिक, दूसरा है गणेश। बहुत आदमी उल्टा ही सोच लेते हैं, गणेश पहला पुत्र है। अब तो उत्सव चल रहा है कैलाश पर्वत पे, महान उत्सव। बोले बाबा गोदी में उठा लिए। कार्तिक जी क्या किए? बांस की नाग को मसलने लगे। भोला बाबा के गला में था जो, मसलने लगे। बाबा ये क्या पहने? भोला बाबा ने कहा, अरे बेटा छोड़ो छोड़ो, इनको मत मारो। नाग को कार्तिक ने मसलने लगा। ब्रह्मा जी कहा, भोला बाबा आप गोदी ले लिए, बहुत देर हो गया, अब मुझसे नहीं राजा, मुझे दे दीजिए आप गोदी में। जब ब्रह्मा जी गोदी में लिए कुमार कार्तिक को, तो ब्रह्मा जी के दाढ़ी खींच लिया कार्तिक जी ने। ब्रह्मा जी दादी पे आदर रहे, बाबा दर्द हो रहा है, अब क्या करें? ये बालक अभी से इतना तेज, इन बुढ़न के दाढ़ी खींच लियो, अब क्या करे? भैया भगवान विष्णु ने कहा, मुझे दीजिए। भगवान विष्णु को ऐसे देख रहे, सब के सब देवता गोदी में लिए, लाला के उत्सव मनाए। महान उत्सव कैलाश पर्वत पे हुआ। शिव जी को द्वारा कार्तिक जी का ब्रह्मांड के अधिपति के रूप में अभिषेक किया। ब्रह्मांड के अधिपति बना दिए कार्तिक को। भगवान शिव ने स्वामी कार्तिक जी को एक सुंदर सिंहासन पर बिठाया। कार्तिक को फिर तीर्थ के जल से कार्तिक को स्नान करवाया। भगवान विष्णु ने कार्तिक जी को वैजयंती का माला पहनाया कार्तिक को, और भगवान विष्णु ने कार्तिक को सुदर्शन चक्र दिया। वैजयंतीं स्वमालां च तस्मै चक्रम ददो हरि। भगवान विष्णु ने वैजयंती का माला और सुदर्शन चक्र कुमार कार्तिक को दिया। भोलेनाथ ने कार्तिक को त्रिशूल और पिनाक धनुष दिया। कार्तिक को ब्रह्मा ने कार्तिक को वेद दिया, जन्नू दिया। माता गायत्री ने कमंडल दिया कार्तिक को। इंद्र ने ऐरावत हाथी प्रदान की और वज्र। वरुण ने, भगवान ने कार्तिक को वरुण पास प्रदान किया। सूर्य ने उत्तम रथ और कवच प्रदान करी। यमराज ने यमदंड, कुबेर महाराज गदा दिया, और गरुड़ भगवान ने कार्तिक जी के लिए मयूर वाहन प्रदान किया। कार्तिक का वाहन क्या है?
मयूर, मन में मयूर नाचने लगी लोगों की। पश्चात भगवान हरि ने प्रेम से सबको ब्रह्मांड का अधिपति प्रदान किया। कुमार कार्तिक ने अनेक ऐश्वर्यमयी लीलाएं करी। ले लो विदाई। गणेश को लेके आना, बुलाऊंगा अभी। इसके बाद सब देवता ने कहा कार्तिक से, रोटी पानी बनाना वो तो वहां पता चलेगा ना कैलाश में। कुमार कार्तिक के हाथों से तारकासुर का वध लिखा है। कुमार कार्तिक के हाथों लिखा है वध तारकासुर का। अंत में देवताओं और दैत्यों की विशाल सेना आमने सामने आ गई। देवताओं और दैत्यों के विशाल सेना आमने सामने आ गई। अभी पीछे में ही रखो, ये सामने नहीं लाइए। अरे जन्म लेने से पहले आ गए। अब तो देवताओं और दैत्यों की विशाल सेना लड़ने के लिए आमने सामने आ गई। देवताओं और दैत्यों की सेना में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। ब्रह्मा जी ने कार्तिक जी को तारकासुर के वध करने के लिए प्रेरित किया। कार्तिक जी ने तारकासुर का वध करने के लिए शक्ति को हाथ में धारण कर लिया। उस दुष्ट के ऊपर कराल शक्ति का प्रयोग किया। शक्ति के लगते ही तारकासुर छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बोलिए शंकर भगवान की, कुमार कार्तिकेय की जयो। नहीं बोलना आता है जोर से, खा करके नहीं आए हैं, नींद लगी है। कतेक नींद में छी जागो हे मैया, जग जाओ। जय जय श्री राधे। कार्तिकेय का चरित्र को जो कोई सुनता है वो पवित्र हो जाता है। ये कीर्तयन्ति सूयसो अमित भाग्ययुता नरा, कुमार चरित्रम दिव्य शिवलोकम प्रयान्ति। प्यारे, ये कुमार कार्तिक का चरित्र को जो कोई सुनता है वह कहां जाते हैं? शिवलोक के अधिकारी हो जाते हैं। यह कथा को सुनने वाला, कार्तिक के चरित्र को सुनने वाला। अब आगे आया है गणेश की उत्पत्ति। भगवान गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, गणेश की जन्म की शास्त्रों में अनेक कथाएं हैं, लेकिन शिव महापुराण की अनुसार मैं आपको सुना रहा हूं।
गणेश जी के जन्म के दो आख्यान मिलते हैं, कल्प भेद से दोनों स्वीकार है। इनका जन्म, गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी से पहले भी हुआ था। एक बार गणेश जी का जन्म एक बार ब्रह्मा से भी पहले हुआ था। उस समय शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट गया था, उस पर हाथी के सिर जोड़ दिया गया। दूसरा कथा आता है, एक बार माता पार्वती की सखियां जया, पार्वती की सखी जया और विजया है। माता पार्वती की सखी जया और विजया पार्वती जी से कहती हैं, हे देवी, आपका कोई विश्वस्त गण नहीं है, विश्वासी गण नहीं है। जितने भी गण हैं न, वो भोलेनाथ की आज्ञा में रहते हैं। आपके आज्ञा के पालन एक भी गण नहीं करता। भगवान शंकर की आज्ञा में वो रहते हैं। उस समय माता पार्वती मुस्कुराकर अपने सखी के सामने बात को टाल दी। सखी को कैसे कहें जब महादेव का गण मेरे बात नहीं मानते हैं। बात को माता पार्वती टाल दी। फिर एक बार की बात है, माता पार्वती अपनी सखी के साथ स्नान कर रही थी। नंदी जी द्वार पर पहरेदारी कर रहे थे। पहरेदारी कर रहे थे, अचानक से भगवान शंकर का आगमन हुआ। नंदी जी ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु आप अंदर नहीं जाइए, माता पार्वती अपनी सखी के संग स्नान कर रही है। प्रभु भोलेनाथ ने क्या बात माने। भगवान शंकर ने नंदी को डांट दिए, अंदर जाने और ना जाने तुम मुझे कहेगा, तुम्हारे कहने से मैं अंदर जाऊंगा, हटो। नंदी को हटा दिए फटकार करके। बोले बाबा, नंदी क्या करे बेचारा। अब भगवान शंकर सीधे अंदर चले गए। अंदर में पार्वती अकेली नहीं थी, संग संग पार्वती की सहेली सब भी स्नान कर रही थी। अब भोलेनाथ को जैसे ही अचानक आते हुए देखी तो सारी सखियां अपनी तन को वस्त्र से ढकने लगी, लज्जित हो गई और तुरंत चली गई लज्जित होकर के। पार्वती जी मन में विचार कर रही है, मेरी सखी मेरे पति के बारे में क्या कहते होंगे, इनके पति कैसे हैं, मेरे सखियां गुस्सा हो गई होगी। मेरी सखियां कोई गलत बात नहीं करती थी, जो मेरा भी कोई पर्सनल विश्वासी गण होना चाहिए। भोला बाबा का गण है, इसलिए भोला बाबा फटकार दिए नंदी को। मेरा भी कोई गण होता तो भोला बाबा नहीं फटकार सकते। हमारा भी कोई सेवक होना चाहिए, रक्षक होना चाहिए, सुरक्षक होना चाहिए, कवच होना चाहिए। विचार ये ती चसा देवी
वपुसो मल संभवम पुरुषम निर्ममो सातो सर्वलक्षण संयुतम। माता पार्वती विचार कर रही है, मैं कैसा गण निर्माण करूं, कहां से करूं। माता पार्वती स्नान कर रही थी ना, ध्यान देना, यह सब इतिहास सुन करके ही जीव पवित्र हो जाएगा। जब स्नान कर रही थी माता पार्वती, हम लोग साबुन लगाते हैं, तो साबुन लगाते वक्त शरीर को क्या करते हैं, रगड़ते हैं ना। जब रगड़ते हैं शरीर को स्नान करते वक्त, तो उसमें से क्या निकलता है, क्या निकलता है, मैल। गणेश भगवान पीछे से कह रहे हैं, उनसे मल निकलता है। माता पार्वती मैल से सर्वलक्षण संपन्न, उन मैल से जोड़ रहे हैं, आकार बना रहे हैं, हाथ बना रहे हैं, पैर बना रहे हैं, नाखून बना रहे हैं। मैल से ही शरीर के सभी अंगों को निर्माण माता पार्वती ने कर दी। किससे, मल से, मैल से। अब युगों से युग मल को निर्माण किया माता पार्वती ने। अब तो पार्वती जी देखा हाथ पैर बन गया है, सुंदर निर्माण कर दिए हैं, तो अब इसमें क्या लगाएं। तो माता पार्वती उन सुंदर बालक में हाथ भी बन गया, आंख भी बन गया, बाल भी बन गया, सभी अंग बन गए। अब उनमें रक्त चंदन लगाए। उन बालक का नाम क्या रखा, गणेश। दस मिनट फिर सो जाइएगा। उन बालक का गणेश नाम रखी, रक्त चंदन लगाया, गणेश जी को धोती पहना दिया, दुपट्टा बांध दिए, अलंकार धारण कर दिए। और पार्वती ने कहा, बालक सुनो, आज से तुम मेरे पुत्र बन गए। माता पार्वती के मैल से जन्म लिया है कौन, गणेश भगवान। बोलिए गणेश भगवान की। माता गणेश भगवान ने माता जी से कहा, मां आपने मुझे निर्माण किया, किस कार्य के लिए, मेरा कार्य क्या होगा, मैं क्या करूं। भोलेनाथ घर में नहीं है अभी। माता पार्वती जी कहती हैं, बेटा गणेश, तुम आज से मेरी सेवा, मेरी सुरक्षा करना। हे तात सुनो मद्वाक्यम द्वारपालो भवाद में। हे पुत्र गणेश, तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। जब मैं स्नान करूं ना, जब मैं स्नान करूं तो तुम दरवाजे पे खड़े होकर सुरक्षा करना, ताकि कोई अंदर में ना आ। ठीक है मां, और क्या कार्य। बोली कोई अगर आ जाए ना, उन्हें डंटा से भगा। जितनी शक्ति है माता पार्वती ने गणेश को प्रदान कर दी। देवी पार्वती की शक्ति से गणेश भगवान शक्तिशाली हो गए। बोलिए शक्तिशाली गणेश की। भगवान गणेश के हाथ में माता पार्वती ने
आओ बेटा गणेश आओ, चेहरा दिखा दो थोड़ा, आगे आओ बेटा गणेश, आओ वहां कुर्सी पे बैठो बेटा गणेश। गणेश जी इतना खा लिए हैं ने आज, असली ही गणेश लग रहे हैं। डंडा भी दे दो कोई, बाबा लाठी दे दीजिए। गणेश भगवान के हाथ में मां पार्वती लाठी दे दी और हाथ में लड्डू दिए। लड्डूओं का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डू का भोग दे दिए भगवान के। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महदेवा, माता जकी पार्वती पिता महदेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महदेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देते कोढ़ी को काया। बाझन को पुत्र देते बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महदेवा। माता जकी पार्वती पिता महदेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। मेरे गणेश बेटा गणेश, गणेश के हाथ में लड्डू दे दी माता पार्वती और एक हाथ में डंडा लाठी और कह दी बेटा सुनो, द्वार पे खड़ा रहना, मैं स्नान करने को जा रही हूं, तुम इन्हीं पे प्रहार किया जाए, पहले इन्हीं पे प्रहार किया जाए, इन्हीं के ऊपर प्रहार करो पहले। मैं स्नान कर रही हूं, आप किसी को अंदर नहीं आने देना। ठीक है माता जी आप जाइए। अब गणेश भगवान लाठी लेकर के द्वार पे बैठ गए। एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान कर रही थी, उसी समय भगवान शंकर का आगमन हो गया। भगवान शंकर देखे करे घर मेरा, पहरेदार मेरे संग, ये कौन नया पहरेदारी मेरे घर को करने आ गया, ये कौन है? भगवान शंकर कुछ पूछा नहीं, जाने लगे सीधा अंदर। गणेश भगवान का रुकिए रुकिए रुकिए, कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं आप? भगवान शंकर ये मुझे रोक रहा है, अरे कौन हो तुम? बोले कहां जा रहे हो?
ये लाठी देख रहे हो? भगवान शंकर ने भोलेनाथ को लाठी दिखाने लगे। भगवान ने कहा ये मुझे लाठी दिखा रहा है, अरे बड़ा ढीठ बालक है ये। मैं कौन हूं छोड़िए, मेरा परिचय नहीं पूछिए, लेकिन आप जो अंदर जा रहे हैं पहले आप अपने परिचय दो, मैं अपनी माता जी को बताऊंगा। भोलेनाथ ने कहा मैं पार्वती का पति हूं। भोलेनाथ, गणेश ने कहा यदि आप पति हैं तो उन्हीं माता का मैं पुत्र गणेश हूं। बोला तो बेटा अंदर जाने दो ना, क्यों रोक रहे हो, पुत्र हो तो। नहीं पिताजी, आप अंदर नहीं जा सकते, माता जी की आज्ञा है। आप पिता हो या परम पिता हो, कोई भी हो, आप कोई भी हो, बिना मां के आज्ञा के मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। जब तक माता जी की आज्ञा नहीं होगी आप भीतर नहीं जा सकते। भोलेनाथ ने कहा अरे बालक, तुम जाने देते हो या देखो। गणेश भगवान ने वो डंडा एक बार प्रहार कर दिया भोलेनाथ पे। भोलेनाथ क्रोधित हो गए। बालक, तीनों लोक में सब देवता मेरी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और तुम इतने ढीठ होकर मुझे डंडा प्रहार कर रहे हो, मुझे भीतर जाने से रोक रहे हो। हाँ पिताजी, मातुराज्ञाम बिना देव गम्यताम नो त्वयातुना। भगवान शिव क्रोधित होने लगे, नहीं मान रहे, अंदर जाने लगे। अब गणेश जी फिर से एक डंडा घुमा दिए भोलेनाथ को। वापसी चले जाओ, अभी कोई हो अभी नहीं अंदर जाने दूंगा, जाइए यहां से। फिर से जब भोला बाबा को डंडा लगा तो भोला बाबा अब ये बालक मानने वाले नहीं। क्रोधम कृत्वा ततो विप्र दंडेना ताड़यत पुनः। भोले बाबा ने शिवगणों से कहा पता लगाओ ये उदंड बालक कौन है। ये बालक क्यों नहीं मानता, समझाओ इसे। ऐसा कहकर भोले बाबा बाहर चले गए। गणेश जी से शिवगण आकर के पूछने लगे, कहा तुम कौन हो, कहां से आए हो। अरे बालक, तुम जीना चाहते हो या नहीं। भोला बाबा क्रोधित हो जाएंगे ना तो उनकी हाथों से तेरी मौत होगी। तुम शीघ्र यहां से भाग जाओ, बाहर चले जाओ। और क्यों यहां आए हैं, आप लोग तो बड़े सुंदर हैं। यूयम ते कुत आयाता भवतम सुंदराई में। शिवगण ने कहा हम भोलेनाथ के गण हैं, इस द्वार पर मेरा पहरेदारी है, मैं द्वारपाल हूं। गणेश ने कहा आप भोलेनाथ के द्वारपाल हैं, मैं माता पार्वती का द्वारपाल हूं, माता जी का गण हूं। भोलेनाथ के पास गण गया और कहने लगा बाबा ये ढीठ बालक तो मानने वाला नहीं है, पीछे में देखो सो रही है चद्दर ओढ़ के। हाँ
आपको ही करें, उधर नहीं देखिए ऐसे जो किए। बोले बाबा ने कहा नहीं माना वो बालक, अब ऐसे नहीं होगा, अब उन बालक से युद्ध करना होगा। जाओ तुम पहले करो। भोलेनाथ ने गण को कहा तुम युद्ध करो पहले, फिर मैं जाऊंगा। भोलेनाथ की आज्ञा से युद्ध प्रारंभ हो गया। गणेश जी ने सब शिव गणों को मार मार करके वहां से खदेड़ दिया। सब शिवगण वहां से भाग गए। पार्वती माता के सखियों को समाचार मिला जो गणेश से भोलेनाथ युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। अब पार्वती माता को जैसे ही ये समाचार अंदर में मिला, माता पार्वती ने अंदर से ही भगवान गणेश को अपनी शक्तियां प्रदान कर दी रक्षा के लिए। माता पार्वती की रक्षा कवच गणेश के पास आया। ब्रह्मा जी शिव के आज्ञा से युद्ध करने के लिए आए। गणेश जी दाढ़ी पकड़ ली, ब्रह्मा जी को भी भगा दिया। भगवान विष्णु आए गणेश को समझाने, विष्णु को भी मार के भगा दिया गणेश ने। अब महादेव ने कहा ये बालक नहीं मानेगा, इस बालक के विरुद्ध तो हथियार भी कम नहीं पर रहे काम कर रहे हैं, इन बालक पर तो कोई हथियार काम नहीं कर रहे हैं। अब क्या करूं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है गणेश के मारने के लिए। सारे शस्त्र का प्रयोग कर लिया गणेश के ऊपर, सब देवता। अब अंत में कोई रास्ता ना देखकर भगवान शंकर ने कहा अब एक ही रास्ता है इस संसार में, इससे कोई नहीं बच सकता। भोलेनाथ ने अंतिम रास्ता अपना अमोघ त्रिशूल को चुना और अपना अमोघ त्रिशूल चला दिया गणेश के ऊपर। गणेश जी का सिर कट गया। भगवती पार्वती क्रोधित होकर महाप्रलय के तत्पर हो गई। देवता मां भगवती की आराधना करने लगे, स्तुति गाने लगे। अम्बे शरण कमल है तेरे हे अम्बे, किम करिष्यति सा देवी संहारवा पे कालता। इति संशयमापन्ना जीवनासा हताद्भव। हे मां, हे देवी, क्या आप संहार करना चाहती हैं भोलेनाथ? आप इतना क्रोधित हैं? हे मां, रक्षा कीजिए हम सबकी। देवता ने कहा जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवाय च नमस्तुते चंडिकायै नमस्तुभ्यं कल्याणी च नमस्तुते। प्रसन्ना भव देवेशी शांति कुरु नमोस्तुते
शर्वहि विकलम देवी त्रि जगतव को पता। माता भगवती की सब देवता मिलकर निहोरा कर रही है, आरती कर रही है, प्रार्थना कर रही है। कथा के भी अंतिम क्षण में आ गए हैं। वृंदावन धाम से आए हुए जहां के कलाकार से आ गए, आगरा नंदी को लेकर के आ जाए। हेलो। हे माँ, हे माँ, शेरा वाली, लाटा वाली, माँ तेरे दरबार झुके सारा संसार मेरी, सुन ले पुकार सैरा वालिए, हो लाटा वालिए, सेरा वालिए, हो लाटा वालिए, माँ तेरे दरबार झुके सारा संसार मेरी, सुन ले पुकार झोता वालिए, हो लाटा वालिए, सेरा वालिए, हो लाटा वालिए। पीछे भवर, हेलो, बीच भवर में फंस गई नैया, बीच भवर में फंस गई नैया, तुझ बिन क्यों है, तुझ बिन मेरा कौन खेवैया, कौन खेवैया, तूफान उठा है तूफान उठा है लहरों में भी, कर दे मेरा पार, माला टवलिए ओ मेहरा वालिए, माँ तेरे दरबार झुके सारा संसार मेरी, सुन ले पुकार जोता वालिए, ओ जोता वालिए, जोता वालिए, ओ लाटा वालिए। तू चाहे तो टूटे जोरे, टूटे जोरे, तू चाहे तो टूटे जोरे, टूटे जोरे, मुर्दे में जाओ वापस मोरे, वापस मोरे, तू चाहे तो टूटे जोरे, टूटे जोरे, मुर्दे में जा वापस जोरे, वापस मोरे। अपने नाम की माँ, अपने
तू रख ले कर दे मेरा पार माँ जो तवलिए हुलाटवलिए जो तवलिए हुलाटवलिए माँ तेरे दरबार झुके सारा संसार मेरी सुन ले पुकार जो तवलिए हुलाटवलिए माँ से रवलिए हो जो तवलिए। हे जगदम्बे हे महामाया हे महामाया हे जगदम्बे हे महामाया हे महामाया सर के बल में चलते आया चल के आया हे जगदम्बे हे महामाया हे महामाया सर के बल में चल के आया चल के आया। आज न तेरे माँ आज तेरे ना दर्शन हो तो आज तेरे ना दरस हुए तो लूंगा केश उतार माँ जो तवलिए हुलाटवलिए हो जो तवलिए हुलाटवलिए माँ तेरे दरबार झुके सारा संसार मेरी सुन ले पुकार जो तवलिए हुलाटवलिए हो सिरवलिए हुलाटवलिए। जो भक्त जहां हैं जयकारा में साथ देंगे सबको हाथ ऊपर कर लेंगे। बोलो जगत जननी जगदम्बा की प्रेम से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता आगे बोलो हे जोता वाले हे शेरा वाले हे मेहरा वाले हे माँ जगत जननी हे पहाड़ा वाले हे लाटा वाले हे शेरा वाली जय माता दी शेरा वाली जय माता दी 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 जय हे माँ शेरा वाली हे लाटा वाली जय माता दी जय माता दी हे लाटा वाली जय माता दी शेरा वाली जय माता दी 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 हे माँ हे माँ सभी देवता माँ जगदम्बा माँ भगवती शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति की वंदना की स्तुति की। हे माँ आप शांत हो जाइए। पार्वती जी कहती हैं मैं प्रलय एक ही शर्त पर रोकूंगी। पार्वती माँ कहती हैं देवताओं के अरे देवता सुनो सब देवता मिलकर के मेरे पुत्र को मारने के लिए आए थे ना। मैं इस प्रलय को एक ही शर्त पे रोक सकती हूं मेरे पुत्र को पहले जीवित करो और दूसरा शर्त सुन लो मेरे पुत्र
की पूजा इस संसार में सबसे पहले हो, सबसे पहले पूजा हो तो मेरे पुत्र की हो, मेरी पुत्र की पूजा किया जाए। भगवान शिव ने कहा ठीक है, आप क्रोध शांत कीजिए, मैं आपके पुत्र को जीवित करता हूं। भोलेनाथ ने त्रिशूल चलाया और जिससे पहले सिर कट जाए वही सिर लगेगा। उत्तर दिशा की ओर गणों को भेजा, एक दंत हाथी को मारकर सिर लेकर आए। हाथी के सूर गणेश जी को लगाया गया, गणेश जी जीवित हो गए। बोले गणेश भगवान की। भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु सबने मिलकर गणेश भगवान को आशीर्वाद दिया। पार्वती जी कहती है, गणेशो विघ्न हरता ही सर्व काम फल प्रदा। हे पुत्र, तुम विघ्न के हरता, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो। जो बुधवार के दिन गणेश भगवान को 7 तार के दूध, गाय के दूध से भगवान गणेश को अर्पण करें, गणेश महाराज उनके घर की दरिद्रता को दूर कर देते हैं, उनकी विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं। भगवान गणेश ही समस्त कामनाओं को और विघ्न के दूर करने वाले हैं। शिव जी कहते हैं, एतत् पूजाम पूरा कृत्वा पश्चात पूज्या वयम नरे। हे देवताओं, हम त्रिदेव की पूजा करने से पहले या किसी अन्य देवताओं के पूजा करने से पहले सबसे पहले गणेश की पूजा होना चाहिए। गणेश के पूजा पूर्ण से लोगों का लाभ प्राप्त होगा। गणेश के पूजा कब किया जाता है? तुम भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, भाद्र मास की चतुर्थी तिथि को कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए, इसीलिए उस दिन से तुम्हारा व्रत होगा। उसी को हम गणेश पूजा, गणेश महोत्सव मनाते हैं। गणेश जी की नाम यात्रा काल में जो ले ले, उनका यात्रा कभी अमंगल नहीं हो सकता। घर से निकले ने तो पहले गणेश का नाम ले लें, ये भोलेनाथ का वरदान है। उनका अमंगल नहीं होगा, उनकी मंगल ही मंगल होगा। गणेश जी की कथा सुनने से भी मंगल ही मंगल होता है। पुत्रहीन मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति, धनहीन मनुष्य को धन की प्राप्ति और रोगी मनुष्य को आरोग्यता की प्राप्ति हो जाती है। भार्यार्थी लभते भार्याम, प्रजार्थी लभते प्रजा, आरोग्यम लभते रोगी, सौभाग्यम दुर्लभो लभे, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, मोक्षार्थी लभते गतिम। इसलिए प्यारे, धन, मोक्ष, विद्या जो चाहिए गणेश की शरण में चले जाओ। जो यात्रा काल में गणेश की स्मरण करता है, गणेश जी की कृपा से उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाता है। यात्रा काल च पुण्या है
यो शृणोति समाहिता सर्वसिद्धिष्टम सौलभते श्री गणेश प्रसादता। गणेश जी के प्रभाव से उनके हर कार्य मंगल ही मंगल होता है। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। हम भक्तों का स्नेह निमंत्रण, हेलो, हम भक्तों का स्नेह निमंत्रण, श्रद्धा भाव से तुम्हें आमंत्रण, हे देवा स्वीकारो। और चाहेंगे सभी भक्त गणपति बप्पा को बुलावें। हम भक्तों का स्नेह निमंत्रण, श्रद्धा भाव से तुझे समर्पण, हे देवा स्वीकारो। हाथ उठाइए, सब कोई मिलके गणेश जी को बुलावे। गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो। हम भक्तों का स्नेह निमंत्रण, श्रद्धा भाव से तुझे आमंत्रण, हे देवा स्वीकारो। गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो। बोलिए गणेश भगवान की। आज पधारो गणपति राखो मेरी लाज, आज पधारो गणपति राखो मेरी लाज। मंगलदाता गणपति पूरन कर दो काज, मंगलदाता गणपति पूरन कर दो आज। भक्तों के रखवारे प्रभुवर, भक्तों के रखवारे प्रभुवर, आके लाज बचाओ। गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो। प्रथम पूज्य है गणपति सफल करो मम काज, प्रथम पूज्य है गणपति सफल करो मम काज। आए हैं हम गणपति शरण तुम्हारे आज, आए हैं हम गणपति। कृपा सिंधु अब कृपा करो और नैया पार लगाओ। अपना अपना नैया पार जिनको कराना है हाथ उठा लीजिए।
कृपा सिंधु और कृपा करो और नैया पार लगाओ। गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो। गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो। हे गणपतये नमो नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। आज की कथा की हम यहीं विश्राम कर रहे हैं। हम सब आरती करेंगे, आरती के बाद झांकी। और कल की कथा गणेश और कार्तिक का विवाह, गणेश और कार्तिक के विवाह, उसके बाद में भोलेनाथ के द्वारा त्रिपुरासुर का वध, भगवान शंकर के द्वारा त्रिपुरासुर का वध, जलंधर का उद्धार, विष्णु के द्वारा तुलसी का शील हरण, विष्णु के द्वारा महिषासुर की वध की कथा कल। महिषासुर का वध भगवान शिव के द्वारा गजासुर का उद्धार कल की कथा में आप ये सुनेंगे। अब मात्र कल के बाद 2 दिन और रह जाएगा, इसलिए जो लाभ लेना चाहते हो ले लो। वैसे तो आज 6 दिन में 5 दिन इससे पहले कथा किए, जो आनंद आज आया वो इतने पब्लिक पहले थे कभी नहीं आए। हल्ला करने वाला नहीं चाहिए श्रोता, आप जैसे श्रोता होना चाहिए। एक बार श्रोता भगवान के लिए जोरदार ताली हो जाए, आप सब अपने अपने लिए। और आप लोगों ने एक बार और ताली बजाइए जो आप लोगों ने 1.25 लाख महादेव पार कर दिया। अभी तक लोग 1.25 लाख महादेव पूजा करने के लिए 125 बार सोचते हैं। आप लोग बिना सोचे समझे भोलेनाथ के दरबार में 1,26,000 प्लस महादेव की प्राण प्रतिष्ठा दे दिए, पूजन कर दिए। अब भोलेनाथ की कृपा है, जितना जथा संभव जो बन सके। और कल की कथा का समय जो है 6 बजे से हम कथा करेंगे 10 बजे तक। 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक कथा, जिनको सुनना है आकर के सुन सकते हैं, नहीं तो घर बैठे लाइव चल ही रहा है, लाइव के माध्यम से मोबाइल में देख करके सुनिएगा।
जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पंडित सुजीत जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घर बैठे भी ये कथा का लाइव श्रवण कर सकते हैं। श्री कृष्णा श्री राधे। आइए हम सब मिलकर के आरती करें। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं तुम्हें चित्त में बसाऊं, आरती गाऊं तुम्हें चित्त में बसाऊं। हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, हे शिव शंकर आरती गाऊं। भागीरथी जब धरा पे आए, भागीरथी जब धरा पे आए, पे आए, जटा में भोले के वेग समाए, जटा में भोले के बेग समाए। जनहितकारी पे बलि बलि जो, जनहितकारी पे बलि बलि जो। हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाऊं। शंकर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं।
और तो खाते न रहते किसी के लागर। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी तेरी आरती गाऊं, हे विश्वनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हारा बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम। शिव हर हर हर, 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 बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम। शिव हर हर हर, शिव हर हर हर, शिव हर हर हर, शिव हर हर हर, बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम। शिव हर हर हर, शिव हर हर हर, शिव हर हर हर, शिव हर हर हर, बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम। हर हर प्रेम से बोले गणेश भगवान की, कार्तिक भगवान की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सरस्वती महारानी की, दुर्गा महारानी की, श्री सीताराम नाम महाराज की, हनुमान जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की, गंगा महारानी की, जमुना महारानी की, सरजू महारानी की, बरसाने वाली की, गोवर्धन महाराज की, उमापति महादेव की, पार्वती मैया की, नागेश्वरनाथ महादेव की, अपने अपने माता पिता की, गुरुदेव स्वामी की, गुरुदेव स्वामी की, सदगुरुदेव महाराज की, शिव महापुराण महायज्ञ की, जग पुरुष धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, राम राज कायम हो, राम राज, गौ हत्या हिंदू सनातन धर्म की, कथा सुनने वालों की, कथा में दान देने वालों की, कथा में नहीं आने वालों की, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे गौर हरि बोल। कल की कथा समय पर होगी, आप लोग समय पर आ जाएं। सभी आदमी झांकी का आनंद लें, प्रसाद लेके ही जाएं, भगदड़ कोई नहीं करेंगे, सब शांत होके। जिनको झांकी देखना है 3-4